हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो आज अगला चैप्टर मैं लेकर के जो आया हूँ क्रैश कोर्स के अंदर, वो चैप्टर है कौन सा? लिमिट्स। करेक्ट है। आप सबको ये बहुत अच्छे से पता है कि लिमिट जो चैप्टर है 90% चांसेस है इसका क्वेश्चन आने का। अगर डायरेक्टली लिमिट का नहीं आता है तो बेस चैप्टर पे आता है, लाइक नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग कल लेंगे वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज हम लोग लिमिट के अंदर सीखेंगे लिमिट क्या होती है थ्योरी के थ्रू, देन द क्वेश्चंस के थ्रू कि लिमिट क्या होती है, किस तरीके से हमें लिमिट्स के क्वेश्चन को प्रोसीड करना चाहिए, कौन सी ट्रिक्स होती हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं। कोशिश करके मैं सारी चीजें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ क्रैश कोर्स के अंदर। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। एंड आप सब तैयार हैं? अच्छे से तैयार होने चाहिए। फटाफट लाइक एंड शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी सर्किल में और आम जनता बैठी हुई है, अभी खाली बैठी हुई है, उसको बताइए, इन्फॉर्म करिए कि ये चांस अभी मिला है हमें कि हम अभी फरवरी के कोर्स को बहुत अच्छे से, जेईई मेंस वाले फरवरी के टारगेट को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। तो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ लिमिट। आखिर लिमिट होती क्या है? हम बात करने जा रहे हैं लिमिट की, तो लिमिट होती क्या है आइए उसको समझते हैं। तो लिमिट के बारे में जब आपसे बात करी जाती है तो लिमिट किसकी निकालते हैं हम लोग? लिमिट फंक्शन की निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव करने के लिए। कैसे निकालते हैं? बहुत सारे मेथड्स होते हैं लिमिट्स को निकालने के लिए। क्या मतलब होता है? ये बोला जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, करेक्ट है। अब ये लिमिट जो एग्जिस्ट करती है इसका क्या मतलब होता है? लिमिट का मतलब होता है कि अगर x अप्रोचेस टू a पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो उसकी राइट हैंड लिमिट है, अगर वो दोनों बराबर हैं और एक फाइनाइट वैल्यू के बराबर है तो हम लोग बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं इसको हम लोग? जो यहाँ लिख रखा है LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू AFQ। LHL RHL का मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड से किसी फंक्शन को ऑब्जर्व करना लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है, राइट साइड से किसी फंक्शन को ऑब्जर्व करना राइट हैंड लिमिट कहलाता है, और उन दोनों का फाइनाइट होना मस्ट है अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो। ठीक, क्लियर हुआ? ये कैसे एग्जिस्ट करती है, क्या लेफ्ट से देखना होता है सर जी, क्या राइट से देखना होता है, क्यों देखना होता है, वो सब हम बात करने जा रहे हैं अभी इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द फंक्शनल वैल्यू व्हाट हैपन एट x इज इक्वल्स टू a। लिमिट और फंक्शनल वैल्यू में अंतर याद रखना। फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पे क्या वैल्यू कंटेन कर रहा है वो फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन इस टाइप से आ जाए, ये पॉइंट मान ले a था, ठीक है, और मैं यूं बना दूं ऐसे फोटो, ठीक है, तो इसकी फंक्शनल वैल्यू एट a पे कितनी है? 2 है, और इसकी लिमिट की वैल्यू लेटर दे दूं 1 थी। तो अगर हम इस फंक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, अगर हम इस फंक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड से a के जाओगे अगर आप तो आप 1 की तरफ भागते हुए दिख रहे हो, राइट साइड से अगर आप a की आओगे तो भी आप 1 की तरफ भागते हुए दिख रहे हो। लेकिन अगर आप 1 पे खड़े हो गए तो फंक्शन की वैल्यू कितनी दिखेगी आपको? 2 दिखेगी। तो यहां से बात यह आती है, क्या लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू सेम होती हैं? जरूरी नहीं है। अगर वो दोनों सेम हो गई तो हम बोलते हैं हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा? कंटिन्यूअस। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। ठीक, अब ये फंक्शन अगर इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस आया तो मैं बोलूंगा लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर है। खैर वो तो मैं कल आपको ज्यादा डिटेल में बताऊंगा अगले चैप्टर में। आज मैं बात करने वाला लिमिट की। तो ये जो पॉइंट लिखा है समझ में आ गया होगा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द व्हाट हैपेंस एट x इज इक्वल्स टू a पे क्या हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब किस बात से है कि उसके लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, उसके राइट साइड पे क्या हो रहा है, किस पॉइंट के? x इज इक्वल्स टू a पॉइंट के। ठीक, ऑल्सो नोट दैट इफ LHL and RHL बोथ आर टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव, देखो इन्फिनेटिव उठ करके उधर चला गया, इन्फिनेटिव एंड माइनस इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव एंड माइनस इन्फिनेटिव। तो अगर LHL और RHL दोनों इन्फिनेटिव की तरफ टेंड कर रहे हैं, मतलब कि अगर एक लेफ्ट साइड से देख रहे हो और ग्राफ ऐसे आ रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट था, ठीक है, और ये ग्राफ यूं आ रहा है कुछ, तो देखो लेफ्ट से देखोगे तो भी प्लस इन्फिनेटिव जा रहा है, राइट से देखोगे तो भी प्लस इन्फिनेटिव आ रहा है। अरे आ रहा है ना? तो लेफ्ट और राइट से अगर दोनों से ये प्लस इन्फिनेटिव आ रहा है देन इट्स सेड टू बी इनफाइनाइट लिमिट। करेक्ट है। यूजुअली अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आपको पता होगा जीएन बर्मन करके एक आदरणीय पुस्तक आती है, उस पुस्तक में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इन्फिनेटिव दिए गए हैं, प्लस इन्फिनेटिव, माइनस इन्फिनेटिव। लेकिन अगर वो जो उत्तर आते हैं उत्तर इन्फिनेटिव, अगर आपके पास ये कंसेप्ट में थोड़ा सा शॉर्ट में आपको यहाँ पे डिटेल में भी बता देता हूँ कि अगर अपने पास 4 ऑप्शन दिएगा आ बा सादा, ठीक है,
और एक और ऑप्शन दे रखे हैं आप बात सादा। छोटी सी चीजें पहले मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को चेक करना है, ऑप्शंस को चेक करना है। मान लो किसी क्वेश्चन में आंसर लिखा है डीएनई डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट 1 2, ठीक है, और नन, ठीक। किसी में लिखा है डीएनई 1 2 और इनफाइनाइट, और सॉल्व करने पे आंसर इन्फिनेटिव आया, सॉल्व करने पे आंसर इन्फिनेटिव है, लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अगर डीएनई 1 2 और नन लिखा हुआ है तो हम डीएनई को टिक करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्फिनेटिव को कभी भी अपना आंसर नहीं मानते, तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। करेक्ट। अब बात आती है अगर हमारे पास डीएनई और 1 2 इन्फिनेटिव, तीन चारों दे रखा, मतलब डीएनई भी गिवन है, इन्फिनेटिव भी गिवन है, तो भैया जब वो बोल रहा है ऑप्शन में इन्फिनेटिव तो हमें टिक ही करना पड़ेगा इन्फिनेटिव। आई बात समझ में? अरे पक्का आ गई। तो यानी कि पहली चीज हमें कि लेफ्ट लिमिट अगर राइट लिमिट के बराबर होगी तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, दोनों का फाइनाइट होना मस्ट है। अगर दोनों लिमिट इन्फिनेटिव आ जाती है तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यूजुअली हम डज नॉट एग्जिस्ट यूज करते हैं, करेक्ट है, लेकिन अगर ऑप्शन में इन्फिनेटिव दिया हो तो हम इन्फिनेटिव को टिक करेंगे। लिमिट इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, हमें क्या चेक करना है खाली कि उसकी लेफ्ट पे और राइट पे वैल्यू क्या है। क्लियर है? तो चलिए आइए एक प्रश्न के थ्रू इस चीज को और थोड़ा सा बेटर करते हैं। सामने आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन का हमें उत्तर निकालना है पुत्र। आइए, पहली लिमिट पूछी गई है 0 पे, ठीक है। अच्छे से फील कर लेना किस तरीके से हम ग्राफिकली इंटरप्रेट कर पाते हैं क्वेश्चंस को ग्राफिकली। तो पहली लिमिट दे रखी है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx। तो भाई हम क्या करते हैं, लिमिट जब भी चेक करनी होती है तो हमें दोनों साइड की लिमिट चेक करनी होती है। राइट साइड की लिमिट जिसको हम लोग RHL बोलते हैं और लेफ्ट साइड की लिमिट जिसको हम लोग LHL बोलते हैं। ठीक है भाई, ओके। RHL की बात करनी है, राइट साइड की लिमिट। तो हम क्या कर रहे हैं, 0 पे खड़े हो गए, यहाँ खड़े हो गए, ठीक, ऐसे खड़े हो गए। अब हम लेफ्ट साइड पे आ गए और 0 के राइट साइड पे चले गए, तो हमें राइट साइड पे जाना है, तो हम 0 के बगल में खड़े हो गए। अब यहाँ से हम दौड़ते हुए हम यहाँ दौड़ते हुए आ गए 0 पे, जस्ट 0 से पैर रुक गए, जस्ट। तो जब हम यहाँ दौड़ रहे थे तो हमारा मुंह ऊपर था, मुंह कहाँ था, ऊपर था। तो हमें दिखा चू 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 ग्राफ कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, 1 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। 1 से स्लाइटली कम होगा, 1 से स्लाइटली कम होगा, करेक्ट है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, 1 से, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, 1 से स्लाइटली कम आएगी, ठीक। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा तो मैं यहाँ से दौड़ता हूँ, अब मैं 0 पे जब पहुंचूंगा तो मैं यहाँ पे ग्राफ को देख रहा हूँ तो ग्राफ यहाँ जाता हुआ दिख रहा है। तो यानी कि लेफ्ट साइड से ये वैल्यू कहाँ, फंक्शनल वैल्यू कहाँ जाती हुई दिख रही है, 2 की तरफ जाती हुई दिख रही है। राइट साइड से 1 के साथ जाती हुई दिख रही है। तो अगर एक तरफ से 1 जा रही है, एक तरफ से 2 जा रही है, तो क्या कभी LHL और RHL बराबर होंगे? LHL और RHL बराबर नहीं है। और अगर LHL और RHL बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आया DNE। समझ में आ गया? ठीक है भाई, कम टू द सेकंड केस। सेकंड केस क्या है हमारे पास, x अप्रोचेस टू 1 fx। ध्यान से देखना, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx। फिर हम राइट और लेफ्ट पे गए। अभी हमने कोई भी फॉर्मूले से काम नहीं करा क्योंकि जरूरत नहीं है। क्रैश कोर्स के अंदर हम वो काम करेंगे, भाई आप लोगों ने पढ़ रखा है, मैं कोई पढ़ा तो रहा हूँ आपको, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो चीज़ों को फास्ट करने की हैबिट डालेंगे अपन, ठीक। 1 के लेफ्ट पे, तो 1 के राइट साइड से आएंगे तो ये 0 की तरफ आता हुआ दिख रहा है ग्राफ, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है इसकी, 0 की तरफ आ रही है, स्लाइटली 0 से ज़्यादा आएगी। 1 के लेफ्ट साइड से आओगे तो ग्राफ की वैल्यू इधर आती हुई दिख रही है, इधर आती हुई दिख रही है, मतलब कहाँ जाती हुई दिख रही है, अगेन 0 की तरफ जाती हुई दिख रही है। यानी कि लेफ्ट और राइट बराबर है तो लिमिट बराबर होगी, और लिमिट किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। उड़ गया, आ गया, बिल्कुल आ गया। अब जब 2 आपको मैंने करके दिखाया तो तीसरा मेरा हक है कि बता के दिखाऊंगा। कहाँ पे चेक करना है, 3 पे, पहुंच जाओ 3 पे। 3 के लेफ्ट कुछ, 3 के लेफ्ट कुछ, सॉरी राइट, 3 के लेफ्ट कुछ, 3 के लेफ्ट कुछ। क्या दोनों साइड से 1 की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी 1 की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड से 1 की तरफ जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्योंकि दोनों 1 की तरफ जा रही है, तो अल्टीमेटली लिमिट क्या आएगी, 1 के बराबर आएगी, ठीक है। अब 2 चीजें इसके अंदर आती हैं इसी क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं एक्सटेंशन कर देता हूँ, यहीं पे बता भी देता हूँ आपको एक्सटेंशन करके। जैसे इस क्वेश्चन का मैं एक्सटेंशन लिखना चाहूँ, एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन क्या कहता है कि मेरे से क्वेश्चन ये पूछा जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बॉक्स ऑफ fx बताओ, ठीक है। और फिर हमसे पूछा जाए लिमिट, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx का बॉक्स बताओ। तो देखो यहाँ पे लिमिट बन चुकी है, लिमिट आ चुकी है, उसके बॉक्स की बात कर रहा है। यहाँ पे हमें पहले फंक्शनल वैल्यू, बॉक्स मतलब GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो पहले फंक्शनल वैल्यू निकालना है, फिर हम लिमिट के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
तो इसकी फंक्शन वैल्यू जो हम निकालते हैं तो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, राइट और लेफ्ट ऐसे लिख रहा हूँ। तो राइट साइड पे 1 के राइट साइड पे फंक्शन वैल्यू कितनी आएगी 0 प्लस बॉक्स वैल्यू 0 प्लस की बॉक्स वैल्यू 0 और लिमिट लगाओगे तो अल्टीमेटली आंसर 0, क्योंकि इंटीजर की लिमिट किसी भी कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट के बराबर होती है। ऐसे लेफ्ट साइड पे जाओगे तो 1 के लेफ्ट पे जाओगे तो भी ग्राफ 0 प्लस दे रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड से भी आ रहा है बॉक्स ऑफ 0 प्लस, ऐसे लिख देता हूँ इसको, और राइट साइड से भी आ रहा था 0 प्लस, करेक्ट है। और 0 प्लस 0 के बराबर होगा और 0 पे लिमिट लगाओगे तो अल्टीमेटली आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। इस पे आते हैं, ठीक। अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें पहले लिमिट निकाल दी गई थी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। क्वेश्चन सिमिलर टाइप का ही बन गया, तो लिमिट का आंसर हम लोग ऑलरेडी 0 निकाल चुके। तो क्वेश्चन हो गया ये, दिस इंप्लाइज बॉक्स ऑफ 0 की वैल्यू बताओ। तो बॉक्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी। आई बात समझ में? तो कभी भी लिमिट ऑफ बॉक्स निकालना हो तो पहले बॉक्स को राइट और लेफ्ट पे सॉल्व करते हैं, फिर लिमिट निकालते हैं, और किसी लिमिट का बॉक्स निकालना हो तो पहले लिमिट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बॉक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है कि कितने तरीके के इंडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं जिनकी वजह से हम लिमिट को इंडिटरमिनेंट फॉर्म को एलिमिनेट करने के लिए लिमिट को सॉल्व किया जाता है। 7 तरीके के टोटल होते हैं, 0/0, इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव, 0/0, इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव, 0 इंटू इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव की पावर 0, 0 की पावर 0 एंड 1 की पावर इन्फिनेटिव, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग को पता है ये वाला पार्ट होता है 1 की पावर इन्फिनेटिव, जो काफ़ी बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। कुछ चीज़ें पता होती है बहुत बेसिक, इन्फिनेटिव में इन्फिनेटिव जोड़ोगे तो इन्फिनेटिव आएगा, इन्फिनेटिव में इन्फिनेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनेटिव आएगा, किसी कांस्टेंट को इन्फिनेटिव से रिवाइज करोगे तो हमेशा 0 आएगा। 0 डज नॉट मीन्स एग्जैक्ट 0 बट रिप्रेजेंट अ वैल्यू अप्रोचिंग टुवर्ड 0। सिमिलरली फॉर द 1, मतलब ये जो 0 और ये जो 1 आता है, करेक्ट है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना 1 की पावर इन्फिनेटिव, तो ये जो 1 होता है ये एग्जैक्ट 1 नहीं होता है, ये क्या होता है, ये अप्रोचिंग 1 होता है। ऐसे जो हम लोग लिख रहे हैं 0 की पावर 0, तो ये एग्जैक्ट 0 नहीं होता, ये अप्रोचिंग 0 होता है। अप्रोचिंग और एग्जैक्ट में अंतर होता है, ठीक है। थोड़ी सी और चीजें आएंगी वो मैं आपको समझा दूंगा। कितने तरह के मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ बहुत सारे मेथड होते हैं लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, स्टैंडर्ड लिमिट्स जैसे sin x अपॉन x, tan x अपॉन x, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन, टेलर सीरीज जिसको हम लोग बोलते हैं। टेलर सीरीज याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो पता होनी चाहिए, नोट जरूर कर लेना, क्योंकि सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड टू रिमूव इंडिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है। बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं फैक्टराइजेशन, जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा हो कई सारी चीजें। बेसिक फैक्टराइजेशन की बात करूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एवरीवन नो वेरी वेल, ए क्यू माइनस बी क्यू। मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, याद करा रहा हूँ, ये समझ लेना, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड एक ये होता है। एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है एक्स की पावर माइनस ए की पावर, अगर शायद याद हो आप लोग को, एक्स माइनस ए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, तो इसका आंसर आता है स्टैंडर्ड लिमिट की तरह से रिजल्ट होता है एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग बेटा ये भी बात करते हैं, जैसे अपने पास लिखा है मान लीजिए रूट ए में माइनस रूट बी। अब रूट ए माइनस रूट बी को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, तो हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है। फैक्टर कर दिए इसके। इस तरीके से अगर ए की पावर 1/3 माइनस बी की पावर 1/3 का भी हमसे पूछा जाता है तो हम लोग इसके फैक्टर भी लिख लेते हैं। ए की पावर 1/3 माइनस बी की पावर 1/3 क्या लिखते हैं, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूले छोटे छोटे लिख करके दिए हैं, ये सब फैक्टराइजेशन में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हम लोग फैक्टराइजेशन में यूज करते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन वाला एक कंसेप्ट आता है, याद होगा आप लोगों को। जैसे हम लोग रैशनलाइजेशन में भी यूज करते हैं, लिमिट में भी यूज करते हैं, कि जैसे अपने पास लिखा है एक्स माइनस रूट एक्स माइनस 1, करेक्ट है, फिर लिखा हुआ है एक्स माइनस 1, फिर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड सो ऑन। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, याद हो आप लोग को थोड़ा बहुत, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे रूट एक्स प्लस 1 से और डिवाइड कर देते थे रूट एक्स प्लस 1 से। अब इससे क्या होता था, ये दोनों क्लब हो गए, एक्स माइनस 1, सॉरी यहाँ प्लस आता है, हाँ, तो रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की पावर 4 माइनस 1 एंड सो ऑन। तो बहुत सारे तरीके होते हैं फैक्टराइजेशन को हैंडल करने के लिए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करें। फैक्टराइजेशन क्लियर है? ठीक, ओके। अब जैसे एक क्वेश्चन है सिंपल से, इवैल्यूएट द लिमिट दिस थिंग एंड द ऑप्शंस आर 10 11 12 13। सबसे पहले लिमिट में क्या चेक करा जाता है, सबसे पहले लिमिट में चेक किया जाता है लिमिट में कौन सा फॉर्मेट आता है क्वेश्चन के अंदर।
सबसे पहले की लिमिट में क्या चेक करते हैं, कौन सा फॉर्मेट आता है, उसके लिए क्या करते हैं, हम लिमिट पुट कर देते हैं। जैसे आप इसमें लिमिट पुट करोगे, देखो ऊपर क्या बनेगा, 2 की पावर 6 64, ठीक है, माइनस 48 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 माइनस 12। तो अल्टीमेटली फॉर्मेट क्या आ गया, 0/0 का फॉर्मेट आ गया। अब अगर 0/0 का फॉर्मेट आ गया तो वी हैव वेराइटीज ऑफ मेथड टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, आउट ऑफ विच वन इज ओवर हियर इज फैक्टराइजेशन। बेटा ये जो लिमिट दी होती है ना, इससे ऑब्जर्व करते हैं। एक तरीका आप लोग को अच्छे से पता होगा, l'Hopital जिसको बोलते हैं, l'Hopital रूल, ठीक है, मैं उससे भी करके दिखा दूंगा। और प्रैक्टिस पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो मेरा सजेशन है अप्लाई l'Hopital रूल इंस्टेड ऑफ डूइंग द फैक्टराइजेशन। जैसे मैं इसको फैक्टराइजेशन से करेंगे अगर, तो ध्यान से समझ लेना, एक चीज तो हमेशा आपको ध्यान रखनी कि जो लिमिट यहाँ लिखी हुई है वो डेफिनेटली फैक्टर इसके अंदर आएगा। तो x-2 का फैक्टर इसमें भी आएगा और x-2 का फैक्टर इसमें भी आएगा। यहाँ बचेगा एक 5 डिग्री का टर्म और यहाँ बचेगा एक क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो x² बचेगा, कुछ बचेगा, क्या बचेगा अपने मैनिपुलेट कर लेंगे, x² + 2x + 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बेटा। मैं इसको फैक्टराइजेशन में आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, आपको पता है इसका फैक्टराइजेशन कैसे करा जाता है। और ऊपर अपने पास बचेगा x⁵ + 2x⁴, x⁵ + 2x⁴ प्लस 4x³ + 8x² प्लस 4x³ + 8x² प्लस 16x + 8, ठीक है। तो बस खत्म, यहाँ से ये फैक्टर कॉमन हट जाएगा। अब जैसे आप लिमिट लगा दोगे तो you'll get your आंसर, वट एवर द आंसर शुड बी ओवर हियर। 168/14 आता है ये, 168/14, और सॉल्व करके अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज योर आंसर नंबर सी। अब सर, अब आप सोचोगे सर नॉट पॉसिबल, ऑब्वियसली बात है नॉट पॉसिबल, मैंने कब का ये करूं, मैंने तो मेथड बता दिया आपको। अरे भैया करा ये जाता है क्या, मेथड 2, कौन सा मेथड, l'Hopital रूल, आपको आता होगा। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट थिंग, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। 0/0 का फॉर्मेट, ऊपर डिफरेंशिएट मारो, नीचे डिफरेंशिएट मारो, तो क्वेश्चन हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर का डेरिवेटिव बोलिए, ऊपर का डेरिवेटिव सिर्फ, तो x⁵ 6 मतलब 6x⁵ माइनस 24, करेक्ट है। नीचे आ जाओ, x³ का डेरिवेटिव 3x², ठीक है, प्लस का 2। अब आपको पता है लिमिट लगाने पे 0/0 नहीं बनेगा, तो जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनाइट आंसर आएगा। x की वैल्यू 2 रख दो, तो 6 × 2⁵, 2⁵ का मतलब हो गया 32, ठीक है, माइनस 24 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा 3 × 4 12 प्लस 2 14, तो ऊपर आ गया 168, नीचे आ गया 14, यू गेट योर आंसर, आंसर शुड बी कम आउट टू बी 12। अरे आ गए हो, अरे आ गए हो मेरे लाल पीलो, मेरे नवाबों, भेजियो में गयो नहीं गयो, इतना सिंपल मेथड है। l'Hopital रूल क्या कहता है नहीं पता तो शॉर्ट में अभी बोल देता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा नहीं l'Hopital रूल, एमओडी में बता दूंगा थोड़ा, बट हम तो लिमिट में लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। l'Hopital रूल कहता है कि अगर कोई किसी क्वेश्चन में, लिमिट के क्वेश्चन में फॉर्मेट 0/0 या इन्फिनेटिव है, क्या कहता है l'Hopital रूल, l'Hopital रूल कहता है कि अगर किसी क्वेश्चन का फॉर्मेट 0/0 एंड इन्फिनेटिव का फॉर्मेट अगर किसी क्वेश्चन में आता है, तो हम न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करते, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करते, तब तक जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म, कौन सा फॉर्म, 0/0 इन्फिनेटिव रिमूव ना हो जाए। क्लियर, तो रिमूव करते जाएंगे, जैसे मैंने इसमें किया, रिमूव किया, लिमिट लगाई, गेट द आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन। पता ही है सबको रैशनलाइजेशन क्या होता है, इतने दिन से करते चले आए, मतलब मैं बता देता हूँ। मान लो किसी को चाहिए कि सर 2 + √3 को रैशनलाइज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - √3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। डबल रैशनलाइजेशन आ जाएगा तो दो टर्म्स होंगे, दोनों को करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रैशनलाइजेशन पे तो नहीं है, बेसिकली है तो ये फैक्टराइजेशन पे, बट फिर भी देखते हैं क्या है। आइए, तो लिमिट दिख रही है x अप्रोचेस टू 2, x - 2 का फैक्टर दिख रहा है, पक्का इसमें भी x - 2 आएगा, पक्का आएगा मतलब पक्का आएगा, देखना ध्यान से, x - 2 आएगा, माइनस का x - 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, वरना लिमिट का ही फॉर्मेट इन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इंटू 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस का 3, जो लिखा वो तो लिखा रहने दिया, नीचे आ गया x², ठीक है, चेक कर रहा हूँ मैं, x³ बन गया, -2x² आ गया, -3x² चाहिए, तो -2x² आ गया, -x कर दिया, ठीक है, और -x कर दिया, तो +2x हो गया, ठीक है, डन, ये लिमिट बन गई, ठीक। एलसीएम ले लिया, क्या एलसीएम आ गया, x - 2 × x ×
एक्स माइनस वन, फैक्टर कर लिए इसके और एलसीएम ले लिए। ऊपर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x, सही है ना, माइनस 4x प्लस का 6, ठीक है, ये लिमिट बन गई। और बगल में चली रही अपनी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ठीक है। लॉपिटल फिर से होल्ड कर रहे हैं, मैं लॉपिटल से थोड़े से कम करूंगा क्योंकि मैं लॉपिटल किस समय बताऊंगा, मैं लॉपिटल बताऊंगा आपको जब क्या पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एमओडी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये क्या बन गया, ये बन गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ठीक है। ऊपर आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, नीचे आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, ऊपर वाले के फैक्टर दिख रहे होंगे आपको, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 1। चेक करना ना मिस्टेक ना हो रही बेटा कहीं पे भी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। भाई हम भी तो इंसान हैं, कोई ब्रह्मा जी थोड़ी हैं कि हमसे गलती ना हो जाए, ठीक है। तो सब मिल करके लगे रहेंगे। अरे आप लोग मेहनत तो करने लग गया होगा कि नहीं, फिर फिक्स शेड्यूल आपका होना चाहिए प्रॉपर वे में, दिन के कम से कम 12 घंटे पढ़ाई करनी है। कितनी देर पढ़ाई करनी है, कम से कम 12 घंटे पढ़ाई करनी है। हाँ भाई, तो हम पहुंच गए यहाँ पे, x माइनस 2 से x माइनस 2 उड़ गया, लिमिट लगा दी 2 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है, चू चू चू। तो अल्टीमेटली आंसर आ गया -1/2। Can I have the option -1/2? Absolutely, we have the option -1/2। तो मेरे नवाबों, देखा आपने फैक्टराइजेशन एलसीएम लेकर के किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाता है। चलिए आगे बढ़े। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आ गया रैशनलाइजेशन पे क्वेश्चन। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे 0/0 का फॉर्मेट। क्या चेक करेंगे, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 0/0 का फॉर्मेट आया। अब आप बोलोगे सर आपने पीछे तो चेक ही नहीं किया, लो चेक कर लेते हो भाई। इसको चेक करोगे तो ये बनेगा इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव के फॉर्मेट को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, 0/0 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ये भी एक अप्रोच है, ध्यान रखना कि इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव वाले फॉर्मेट को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, 0/0 में या इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना कि अगर अपने पास कभी भी इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव का फॉर्मेट हो या फिर 0 इंटू इन्फिनेटिव का फॉर्मेट हो, तो हम इन दोनों फॉर्मेट को कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, हम इन दोनों फॉर्मेट को कन्वर्ट करते हैं या तो 0/0 में और इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव में, एंड देन प्रोसीड, देन सिंप्लीफाई। इसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो आपको, तो आपको इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव का फॉर्मेट मिला, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर करके एलसीएम ले लगा करके सब किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, 0/0 में। आई मेरी बात समझ में, अच्छे से आई, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। चलिए, तो जैसे ये क्वेश्चन है सीधे हमें दिख रहा है किस फॉर्मेट में बैठा हुआ है, 0/0 के फॉर्मेट में बैठा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, सीधे रैशनलाइजेशन दिख रहा होगा, रूट लगे हुए हैं, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 + x, ठीक है, माइनस का 1 माइनस एक्स। पता है मैं रैशनलाइजेशन के लिए क्या कर रहा हूँ, रैशनलाइजेशन के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँ। कॉन्जुगेट कुछ होता नहीं बेसिकली, इसमें रैशनलाइजेशन का फंडा दूसरा होता है, प्लस से मल्टीप्लाई कर दो बस, 1 - x, ठीक है। और लिमिट चली रही है अपनी x अप्रोचेस टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, 1 ने 1 से मोहब्बत करी, उड़ गया, 2x आ गया, x कट गया तो 2 बचा, और नीचे क्या बचा, ऊपर 2x बचा, नीचे x बचा, और साथ में बचा अंडर रूट ऑफ 1 + x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 - x, ठीक। x ने x से मोहब्बत करी और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है। अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ऊपर 2 ऑलरेडी आ चुका था, तो बस यही लिमिट का आंसर होगा, लिमिट लगा दो तो 2 ऊपर आएगा और नीचे आएगा 0 रखने पे 2 2/2, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 1। 1 के करस्पॉन्डिंग करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है। तो सिंपल रैशनलाइजेशन किस तरीके से रैशनलाइज किया गया वो समझ लेना, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो देखो ये तो 0 दिख रहा है, तो ऊपर तो 0 आएगा ही आएगा, नीचे चेक कर लो 2 + 1 3 - 3 0। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट 0/0, क्वेश्चन का फॉर्मेट 0/0। ओके, लेट्स प्रोसीड। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 2x - 3 √x - 1 अपॉन 2x² + x - 3। तो देखो क्या करा जाता है, इसको रैशनलाइज कर रहा हूं, तो ऊपर का एक फैक्टर तो आएगा 2x - 3, ठीक,
एक फैक्टर मैंने बना दिया x माइनस वन, कैसे बना दिया, रैशनलाइज करके। तो बताओ रूट एक्स माइनस वन को रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा, रूट एक्स प्लस वन से। तो नीचे किससे डिवाइड कर दिया होगा मैंने, रूट एक्स प्लस वन से। क्लियर है, वन लिख करके नीचे आ जाओ, इसके फैक्टर करेंगे तो आएगा 2x माइनस थ्री एक्स माइनस वन, 2x प्लस थ्री एक्स माइनस वन। अब ये तो आना ही था, ये तो कसम खा के आएगा, नहीं आ रहा तो इंडिटरमिनेट फॉर्मेट ही नहीं होता, पहले ही क्वेश्चन खत्म हो चुका होता, आंसर 0 आ चुका होता। मान लो ऊपर 0 नीचे 2 आता तो आंसर क्या आता, 0 आता। शुद्ध 0 इंटू अ फाइनाइट नंबर शुड बी इक्वल टू शुद्ध 0। ठीक है, 2x प्लस थ्री एक्स माइनस वन, ये तो आना ही था फैक्टर, तो मैंने ये लिख दिया, बाकी सिंप्लीफाई कर दिया। चेक कर लो एक बार, 3 2 प्लस का x करेक्ट है, ये कट गया। ठीक है, अब मैं लिमिट लगाऊंगा x अप्रोचेस टू 1, तो ऊपर क्या बनेगा 2 माइनस थ्री माइनस वन। ठीक है, नीचे क्या बनेगा 5 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 5 इंटू 2 मतलब 10, यानी कि अल्टीमेटली माइनस का 1/10, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ द लिमिट। बेसिक थ्योरम्स होती है, सबको पता है कि अगर कोई फंक्शन है जिसमें एफ एक्स की लिमिट मान लीजिए एल के बराबर थी, जी एक्स की लिमिट एम के बराबर थी, एल खा गए ये लोग टाइपिंग वाले, एफ एक्स एल था, जी एक्स एम था, इफ एल एंड एम एग्जिस्ट देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो लिमिट का सम हो जाएगा, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट हो जाएगा, रेशियो में रेशियो हो जाएगा। किसी कांस्टेंट से किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और बेसिकली वो किसके बराबर हो जाएगा, तो के इंटू एल के बराबर हो जाएगा। कंपोजिट की बात करता है तो कंपोजिट की बात की कंडीशन होती है कि किसी कंपोजिट की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पे निकालनी है, तो जो ये वैल्यू आती है क्या ये एम, तो ये एफ ऑफ एम के बराबर हो जाएगा, प्रोवाइडेड एफ इज कंटिन्यूअस एट जी एक्स इज इक्वल टू एम। प्रोवाइडेड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एम, ये लिख दो, या जी एक्स इज इक्वल टू एम, जहां पे ये जी एक्स ना होकर के बल्कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जी एक्स इज इक्वल टू एम होगा, जी एक्स इज इक्वल टू एम। यानी कोई भी कंपोजिट फंक्शन डिफाइन की लिमिट कब डिफाइंड होगी, जब उसका अंदर वाली जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की जो कि m के बराबर आई थी, करेक्ट है, यहाँ पे लिमिट होगा बेटा। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स एल और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जी एक्स एल। तो अगर ये दोनों लिमिट्स एल और m के बराबर थी तो ये लिमिट m आ जाएगी। तो इस कंपोजिट की लिमिट कब होगी, क्या होगी, उसको निकालने के लिए हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं मैं आपको ग्राफिकली भी समझा दूंगा, बट यहाँ एनालिटिकली समझ लो, वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं क्योंकि हम लोग ग्राफिकली करते हैं, तो डोंट वेस्ट टाइम इन दिस वन। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, गॉट इट, ओके देन मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। करेक्ट है, स्टैंडर्ड लिमिट्स क्या क्या होती है भाई, sin x अपॉन x सबको पता है, क्या होती है, 1, ये 1 होती है, ये 1 से स्लाइटली छोटी होती है। tan x अपॉन x 1, ये 1 होती है, ये 1 से स्लाइटली बड़ी होती है। tan इनवर्स x अपॉन x 1, ये 1 होती है, ये भी 1 से स्लाइटली छोटी होती है। sin इनवर्स x अपॉन x 1, ये 1 होती है, ये भी 1 से स्लाइटली बड़ी होती है। करेक्ट है, क्या मतलब है इसका, 1 से बड़ा 1 से छोटा। आइए उसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। जैसे मान ली किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ठीक है, sin x अपॉन x का बॉक्स, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 sin x अपॉन x का बॉक्स। तो देखिए भाई, यहाँ पे हम फंक्शनल वैल्यू GIF की बात करो, बॉक्स मतलब GIF है, तो यहाँ पे हम फंक्शनल वैल्यू की लिमिट निकालेंगे। तो ये जो फंक्शन अंदर बैठा हुआ है, ये जो फंक्शन अंदर बैठा हुआ है, इस फंक्शन की जो वैल्यू होती है, फंक्शनल वैल्यू वो 1 से छोटी है, तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है अभी, फंक्शनल वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। तो ये जो फंक्शनल वैल्यू है sin x अपॉन x 1 से छोटी होती है, तो उसके बॉक्स की वैल्यू 0 पे लिमिट लगाओ, x अपोजिट टू 0 होगा, सॉरी नॉट 1, ठीक है। तो बॉक्स की वैल्यू 1 से छोटे नंबर का बॉक्स 0, यानी क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x अपोजिट टू 0 ऑफ 0, ये शुद्ध 0 होगा, शुद्ध 0, शुद्ध 0, तो दैट विल बी कम आउट टू बी 0। आई बात समझे। अब जैसे ये लिमिट x अपोजिट टू sin x अपॉन x, तो यहां पे हम पहले लिमिट को सॉल्व कर देंगे, फिर डिब्बे की बात करेंगे। तो जब हम लिमिट को सॉल्व करते हैं तो 1 आता है, लिमिट का आंसर 1 है, लिमिट का आंसर 1 है, बट इसकी फंक्शनल वैल्यू 1 से छोटी है, इसकी फंक्शनल वैल्यू 1 से छोटी है और लिमिट का आंसर 1 है, तो 1 का बॉक्स अल्टीमेटली आंसर 1 आएगा। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं, लिमिट x अपोजिट टू a 1 प्लस एक्स की पावर x इज इक्वल टू e के बराबर होता है, लिमिट 1 बाई एक्स की पावर x e के बराबर होता है, ठीक है, 1 की पावर इनफिनिटी का फॉर्म बोलते हैं।
e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स 1 होता है, e की पावर x माइनस वन अपॉन ln a होता है, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। लेकिन ये क्या एग्जैक्ट 1 होता है? नहीं, ये लेफ्ट साइड से एक तरफ से 1 से ज्यादा, एक तरफ से 1 से कम होता है, ये दोनों तरफ से 1 से कम होता है, ये एक तरफ से 1 से ज्यादा, एक तरफ से 1 से कम होता है, ये भी एक तरफ से 1 से ज्यादा, एक तरफ 1 से कम होता है। इसका प्रूफ टेलर सीरीज से आता है। करेक्ट है? टेलर सीरीज मैंने इसमें ले रखा होगा, आई विल शो यू होपफुली। ये है, देखिए टेलर सीरीज, ये है जैसे, ठीक है। अब देखिएगा, मैं यहां से आपको इंटरप्रेट कराऊंगा e की पावर x माइनस 1। करेक्ट है? तो देखो ध्यान से क्या बनेगा, ये x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं x से डिवाइड कर देता, क्या करूं, x से डिवाइड कर दूं, तो क्या बनना है ये पढ़ लेते हैं। तो ये जो बन के आएगा बेटा, वो बन के आएगा अपने पास e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 बनेगा, प्लस का x अपॉन 2 फैक्टोरियल बनेगा, प्लस का एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल बनेगा, एंड सो ऑन, एक्स स्क्वायर आएगा, सॉरी, एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट सीरीज होती है, ध्यान रखना। अब अगर मैं लिमिट लगा दूं x अप्रोचेस टू 0 प्लस, ठीक, ध्यान से समझ लेना, इसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं। तो अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट की बात कर दूं राइट साइड से, तो x अप्रोचेस टू 0 प्लस, तो 1 प्लस, यानी ये क्वांटिटी 1 से डेफिनेटली बड़ी होगी जो राइट हैंड साइड पे इसकी फंक्शन वैल्यू आ रही है। अब जब मैं इसकी लेफ्ट साइड की बात करता, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता, तो मैं x अप्रोचेस टू 0 माइनस की बात करता, तो यहाँ पे राइट साइड पे भी 0 माइनस रखता, तो 1 माइनस, तो ये 1 से छोटा हो जाता, यानी एक तरफ से ये 1 से बड़ा आएगा और एक तरफ से 1 से ज्यादा आएगा। तो राइट साइड से ये 1 से बड़ा आता है, लेफ्ट साइड से 1 से छोटा आता है। तो आइए अपने उसी कंसेप्ट पे चलते हैं जो हम बता रहे थे यहाँ पे, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो एक तरफ से राइट साइड से क्या होगा, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दूं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। इसकी जो राइट साइड की फंक्शनल वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा होगी, लेफ्ट साइड की जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी। तो इसकी राइट साइड की अगर लिमिट चेक करोगे तो 1 से कम आती है, और लेफ्ट साइड की लिमिट चेक करोगे तो 1 से ज्यादा आती है। जस्ट इसका उल्टा होता है, राइट की इसकी 1 से ज्यादा, लेफ्ट की इसकी 1 से कम है, राइट की इसकी 1 से कम है, लेफ्ट की इसकी 1 से ज्यादा है, ठीक है। अब जैसे मान लो इस पे भी मैं 2 क्वेश्चन आपको दे दूं कि कोई क्वेश्चन लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अच्छा, एक कंसेप्ट है, आप सोचोगे सर बहुत ही हौची पोची कर रहे हैं, ठीक है, चलो इसको बता देते। फिर ये जितनी भी स्टैंडर्ड लिमिट्स होती है ना, बताने का मन कर रहा है, मैं ऐसे रुका नहीं जाता है, तो मैं बता देता हूँ, पहले बता देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जितनी भी ये स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, जितनी भी, ठीक है, तो x अप्रोचेस टू यहाँ 0 होगा, पहली चीज तो हर जगह a लिखा हुआ, ये 0 है, ठीक है। x अप्रोचेस टू 0 0 0 0 0, यहाँ पे x अप्रोचेस टू a आएगा, ठीक है। फिर जो x अप्रोचेस टू 0 लिखा हुआ है, तो इसका फंडा क्या होता है, ये साइन ऑफ कुचुर पुचुर अपॉन कुचुर पुचुर, और लिमिट लगाने पे ये कुचुर पुचुर अगर 0 जाएगा तो इसका आंसर 1 आएगा, ठीक। क्या मतलब है उसका, ये समझिए। अगर क्वेश्चन लिखा हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 5 साइन x अपॉन x माइनस 5, और एक क्वेश्चन लिखा हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 साइन ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, तो बात हो रही कुचुर पुचुर की। तो लिमिट लगाने पे ये कुचुर पुचुर तो 5 जाएगा, लेकिन ये कुचुर पुचुर तो नीचे वाला तो 0 जाएगा, ऊपर वाला 5 जाएगा, तो ये बनेगा साइन 5 अपॉन 0। जो मैं बोलता हूं हमेशा, क्या चेक करो पहले, इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करो। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी एन ई, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो देखो x अपोजिट टू 2 लगाने पे ये जाएगा 0 और ये भी जाएगा 0, तो साइन 0 अपॉन 0 अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा 1। तो इसको बोलते हैं कुचुर पुचुर, साइन ऑफ कुचुर पुचुर अपॉन कुचुर पुचुर, और लिमिट लगाने पे कुचुर पुचुर कहां जा रहा हो, 0 जा रहा हो, ठीक है। हाँ, तो हम किस क्वेश्चन पे थे, हम इस क्वेश्चन पे थे। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास, लिमिट x अपोजिट टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2x का बॉक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बॉक्स लिखा हुआ तो मैं राइट और लेफ्ट की बात करूंगा, इसका भी बॉक्स लिखा हुआ है, तो हम पहले लिमिट सॉल्व करेंगे, फिर हम बॉक्स की बात करेंगे। इसमें पहले लिमिट सॉल्व करेंगे बेटा, और फिर हम बॉक्स की बात करेंगे। तो आइए राइट साइड की लिमिट की बात करते पहले। तो राइट साइड की इसकी वैल्यू 1 से कम होती है कि ज्यादा, अभी लिखाइए, कम होती है। तो 1 से कम का नंबर का बॉक्स, तो ये 1 से कम है का बॉक्स। लेफ्ट साइड पे जाओगे तो 1 से ज्यादा का बॉक्स, 1 से कम का बॉक्स 0, 1 से ज्यादा का बॉक्स 1, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आ रही बात समझ में, लिमिट
डज नॉट एग्जिस्ट। इस पे आते हैं, लिमिट x से पुचर टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन 2x। तो पहली चीज तो कुचर पुचर वाला कंसेप्ट लाओ। कुचर पुचर वाला कंसेप्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो ln 1 प्लस कुचर पुचर अपॉन कुचर पुचर। तो मेरे लिए काम का खाली ये है, तो ln 1 प्लस कुचर पुचर अपॉन कुचर पुचर, और लिमिट लगाने पे कुचर पुचर 0 जाएगा। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू तो 1 होती है, 1/2 बन गया, यानी बेसिकली बन गया 1/2 इंटू 1। 1/2 का बॉक्स 0, अल्टीमेटली आंसर आ गया 0। कुछ आ रहा होगा समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, बॉक्स के साथ किस तरीके से खेलता है। किसी बॉक्स की लिमिट निकालनी है तो पहले हम बॉक्स को सॉल्व करते हैं, किसी लिमिट की बॉक्स निकालना है तो पहले हम लिमिट को सॉल्व करते हैं। कंफर्टेबल? चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 1 माइनस 10x अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस रूट 2 साइन एक्स। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, फॉर्मेट ऑफ द लिमिट। क्या चेक करेंगे, फॉर्मेट ऑफ द लिमिट। जैसे फॉर्मेट ऑफ द लिमिट चेक करोगे तो ये 0/0 का फॉर्मेट दिख जाएगा। अरे दिख गया मेरे नवाबों, दिखा। 1 माइनस 10 π/4 1 1 माइनस 1 0 अपॉन 0। क्लियर? अब बात आती है इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो बहुत सारे तरीके, या तो हम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करेंगे या फिर हम लॉपेटल। 0/0 का फॉर्मेट फटाफट लॉपेटल लगाइए। तो लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec² x, ठीक है, और √2 टाइम्स ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x। चेक करो कहीं गड़बड़ी ना हुई हो। बिल्कुल करेक्ट है, जवाब है, करेक्ट है। sin x का डेरिवेटिव है तो माइनस ही आएगा, और 10x है तो माइनस ही आएगा। तो माइनस माइनस तो कट गया, प्लस में हो गया, π/4 रख दो तो 2 आ जाएगा, नीचे √2 आएगा इंटू 1/√2 आएगा, उच्चुर पुच्चुर उत्तर पुत्र 2। करेक्ट आंसर इज आंसर बी। डन है? थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सबका स्नेह और प्रेम हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जेई मेंस 2021 के लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी ला चुके हैं, जिस क्रैश कोर्स को आप लोग देख रहे हैं। अब आपके लिए उस क्रैश कोर्स के साथ हम एक टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे दे रहे हैं, जिस पे आप जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा ले। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है आपके लिए, और इसमें फटाफट रजिस्ट्रेशन करा ले, जिससे आपको जिस तरीके के एनटीए ने पैटर्न चेंज किया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलते रहे और आप अपना अच्छे से एनालिसिस कर सकें। ठीक है? नोट्स अच्छे से बनाना, जितने भी नोट्स आप बना रहे हैं, मतलब जो लेक्चर आप देख रहे हो उसको प्रॉपर कॉपी पे नोट्स को कंपाइल करते चले अपने, जिससे लास्ट मंडे रिवीजन है ये। इसके बाद आपको सिर्फ करना क्या है, जैसा मैंने बता रखा है आप लोगों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे वर्कआउट करिए। जितना मैक्सिमम आप प्रीवियस ईयर पे काम करेंगे उतना आपको एडवांटेज होगी। 2 तरीके से। पहला तरीका, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करेगा कि अभी किस चैप्टर में हमारा वेटेज बहुत हाई है और किस चैप्टर में हमारा वेटेज अभी भी थोड़ा डाउटफुल है, तो हमें उस पर काम करना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पेपर में जब हम क्वेश्चन देखेंगे, अगर लिमिट, जैसे मान लो मैं लिमिट की बात करता हूँ, रिलेटिवली लिमिट को हम बहुत आसान चैप्टर मानते हैं। जैसे हम लिमिट का क्वेश्चन देखेंगे और हमने लिमिट का पीवाईक्यू कर रखा है अच्छे से, आप तो 1920 के पेपर कर लीजिए अगर टाइम ज़्यादा मिल रहा है। अगर ज़्यादा टाइम है तो और पीछे चले जाइए, 2010 तक के कर लीजिए, और पीछे चले जाइए 2003 तक के कर लीजिए। तो टोटल आप सारे जितने भी आज तक जेईई मेंस पे क्वेश्चन है सबको अटेम्प्ट कर ले, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करेगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। हाँ, क्या मैं बोल रहा था, एक पॉइंट और बोल रहा था मैं कि जैसे हाँ लिमिट आपने पूरा कर लिया, तब जब लिमिट का पेपर में क्वेश्चन होगा तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पे होगा, 7वें आसमान पे। अरे लिमिट तो मैं यूं फोड़ के आऊंगा, क्यों? क्योंकि तो बहुत आसान है। पीवाईक्यू सारे करे थे, कितने सही हुए थे? 90% मेरे से सही हुए थे पीवाईक्यू एक फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो लिमिट का कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा देगा। ठीक है, चलिए। कई बार होते हैं क्वेश्चन में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटिव चल रहा होता है, तो हम लोग उसको रिवर्स मार करके 1/x अप्रोचेस टू 0 लिख देते हैं। उसका रीजन बताइए, सोचिए। अरे सोचो बेटा, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है। क्यों? क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग पढ़ते हैं, वो सारे रिजल्ट्स की लिमिट क्या होती है? x अप्रोचेस टू 0 होती है। इसलिए हम सारे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं? 0 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जैसा ये क्वेश्चन आया, क्या दिया गया है भाई? x अप्रोचेस टू इन्फिनिटिव, लिमिट लगा दो। अब इन्फिनिटिव में भी 3 केसेस होते हैं, आइए उसकी थोड़ी सी बात कर लेता हूं यहाँ पे। अगर किसी क्वेश्चन में लिमिट मान लो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटिव चल रहा है, ये है फंक्शन ऑफ n, पॉलिनोमियल फंक्शन, नीचे भी फंक्शन ऑफ n है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल है दोनों। तो इसके 3 आंसर पॉसिबल है बेटा। इसका आंसर या तो उसको थोड़ा सा मैं पॉलिनोमियल का रूप ही दे देता हूं।
छोटी सी चीज़ है बट पता नहीं होगी, अच्छी से पता होगी तो अच्छी बात है। मान लो ये लिखा हुआ है ए एक्स की पावर m, ठीक है, प्लस बी एक्स की पावर m माइनस 1 एंड सो ऑन, ठीक है, प्लस ए नॉट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको, ठीक है, इसको कैपिटल ए कर दो, ठीक है, एक्स की पावर m प्लस कैपिटल बी कर दो, एक्स की पावर m माइनस 1, सॉरी n n कर दो, n n n। दो पॉलिनोमियल लिखनी है डिफरेंट डिफरेंट डिग्री की, तो x की पावर n आ गया, n माइनस 1 आ गया, एंड सो ऑन आ गया टिल लास्ट में b नॉट a नॉट आ गया, ठीक है, और हमारा x अप्रोचेस टू इन्फिनेटिव चल रहा है, हमारा x अप्रोचेस टू इन्फिनेटिव चल रहा है। तो अगर हमारा x अप्रोचेस टू इन्फिनेटिव चल रहा है तो इसके तीन आंसर पॉसिबल होते हैं बेटा, ठीक है। अगर दोनों की डिग्रियां सेम है, अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से ज़्यादा है और अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे से कम है, अगर दोनों की डिग्रियां सेम है तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड करा जाता है, और जब हाईएस्ट पावर से डिवाइड किया था लिमिट इन्फिनेटिव पे तो a बाई बी हमारा आंसर आ जाएगा, ऊपर का हाईएस्ट कोफिशिएंट नीचे का हाईएस्ट कोफिशिएंट। अगर ऊपर की डिग्री नीचे से कम है, किसी से भी डिवाइड कर लो, अल्टीमेटली उत्तर पुत्तर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की डिग्री ज्यादा है, नीचे की डिग्री कम है, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे, ऊपर की डिग्री कम है, नीचे की डिग्री ज्यादा है, तो ऊपर मान लो ऊपर क्वाड्रेटिक लिखा है, नीचे क्यूबिक लिखा है, तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक आंसर हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस बेसिक कंसेप्ट को ध्यान रखना, तो लिमिट के क्वेश्चन करने में वर्कआउट करते वक्त आपको आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे ये क्वेश्चन, तो देखिए जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो आंसर निकालना है तो निकालो, नहीं निकालना तो टिक कर दो। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, सॉरी क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक है, मैंने क्यूबिक नहीं देखा, क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक है, योर आंसर इज 0, क्योंकि नीचे की डिग्री ज्यादा है, नीचे की डिग्री ज्यादा है, नीचे की डिग्री ज्यादा है ऊपर वाले से, तो अल्टीमेटली आंसर 0। वेरीफाई करना और वेरीफाई कराता हूं, तो क्या करो आप x को 1/t से रिप्लेस कर दो, तो लिमिट t अप्रोचेस टू 0 हो गया, अपने पास आ गया 1 माइनस 4t प्लस का 5t स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे आ जाएगा 3t माइनस 1 प्लस का 2t क्यूब और साथ में इंटू टी, ठीक। अब लिमिट लगा दो, तो ऊपर 1 नीचे 1 माइनस 1 इंटू 0, अल्टीमेटली आंसर 0। तो इतना टाइम नहीं देते वहां पे क्या करना है बेटा, ये ध्यान रखना है, ऊपर की डिग्री ज्यादा नीचे की डिग्री कम, आंसर इन्फिनेटिव, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री सेम आंसर, हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट का रेशियो, ऊपर की डिग्री कम नीचे की डिग्री ज्यादा, आंसर 0। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, दोनों की डिग्री, ऊपर की डिग्री भी क्या है, ऊपर की डिग्री भी 1 है क्योंकि रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। अरे वाह शानदार, मेरे चिंटू दिख गया तुझे, ठीक। नीचे की डिग्री 1, बट कहानी में ट्विस्ट है, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनेटिव नहीं है, क्या है, माइनस इन्फिनेटिव। तो फंडा क्या कहता है इसका, फंडा कहता है एक्स अप्रोचेस टू अगर माइनस इन्फिनेटिव है तो ऊपर से जब एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, ऊपर से जब एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो बाहर किसके साथ आएगा, मॉड के साथ आएगा। अरे प्रभु ये तो रट के बैठे हो, नहीं बैठे हो तो मैं बैठा दे रहा हूं कि कभी भी किसी भी स्क्वायर रूट से अगर आप एक्स स्क्वायर को बाहर लाएंगे तो हमेशा आदरणीय किसके साथ आएगा, 2 हवलदारों के साथ आएगा, 2 हवलदारों के साथ आएगा। अब वो हवलदार कैसे हटेंगे वो आप पे डिपेंड करेगा। अगर आपके आस पड़ोस के लोग अच्छे हैं तो आप उन दोनों हवलदार को पॉजिटिव से हटा दोगे, अगर आपके आस पड़ोस के जो रिश्तेदार हैं वो अच्छे नहीं है तो आप फिर नेगेटिव के साथ इसको ओपन करोगे। तो भैया ये इस पे डिपेंड करेगा। लिमिट कहां जा रही है, माइनस इन्फिनेटिव जा रही है, लिमिट कहां जा रही है, माइनस इन्फिनेटिव जा रही है। अगर लिमिट माइनस इन्फिनेटिव जा रही है तो मॉडुलस किस साइन के साथ खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो माइनस साइन के साथ खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो ये हो गया माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं होगा। इसका एक और फंडा होता है, मैं भी इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा एक पॉइंट और, जब भी हमारे पास इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव का फॉर्मेट आता है, ठीक है, क्या आता है, इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव का फॉर्मेट आता है, लिमिट इन्फिनेटिव चल रही होती है, तो हम क्या करते हैं, ठीक, हम क्या करते हैं इस लिमिट के साथ, अगर ये फॉर्मेट आता है तो हम क्या करते हैं, तो हम डिवाइड करते हैं, किसको, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
विद हाईएस्ट पावर, विद हाईएस्ट पावर, जो भी हाईएस्ट पावर है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आइए, क्या दिख रहा है, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दिया, तो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट माइनस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे x से डिवाइड किया है, डिवाइडेड x, ठीक, 1 माइनस 2 बाई एक्स। लिमिट लगा दो, कितना आंसर आ गया, ये 0 जाएगा लिमिट लगाने पे, ये भी 0 जाएगा, ऊपर माइनस का √3 नीचे का 1, अल्टीमेटली आंसर माइनस √3। कैन आई गेट द आंसर, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन, क्या, लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन, लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन, ए की पावर एक्स, बेटा ये याद होना चाहिए, मस्ट रिमेंबर, आरडी रट डालो, मस्ट रिमेंबर, प्रॉपरली रटा होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है। ln 1 प्लस एक्स, ये इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स ऑड फंक्शन है, सारी ऑड पावर्स आएगी, विद प्लस माइनस आएंगी, जो पावर हो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। कॉस एक्स इवन फंक्शन है, सारी इवन पावर आएंगी स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जो पावर होगा उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस के साथ बैठेगा। 10x है, 135 वाली पावर आएंगी, कोफिशिएंट इसके याद करने पड़ेंगे, 1/3 2/15। टेलर सीरीज एक होती है, उससे भी इसका आता है, बट ठीक है नीड नहीं है इसलिए बता नहीं रहा हूँ। ऐसे ही इनवर्स है, ln 1 प्लस एक्स नहीं होगा यहाँ पे, खाली साइन इनवर्स होगा, ठीक है, ये नहीं है इस पे, सिर्फ साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन, सेकंड इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन, और एक ये अप्रॉक्सीमेशन बायनॉमियल एक्सपेंशन जिसको बोलते हैं एन इंडेक्स, ठीक है। बायनॉमियल एक्सपेंशन एन इंडेक्स एक अप्रॉक्सीमेशन का फंडा होता है, पता होगा आप लोग को, 1 प्लस एक्स की पावर एन बायनॉमियल में शुड बी इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ये होता है अप्रॉक्सीमेशन का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट होता है, अप्रॉक्सीमेशन कंसेप्ट, अप्रॉक्सीमेशन कंसेप्ट, ठीक है। अब होता है कि इन सीरीज के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सीरीज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आते हैं बहुत सारी जगहों पे यूज करे जाते हैं, प्लीज ध्यान से देखना। e की पावर x माइनस 1/x बाई एक्स स्क्वायर, आप इसको स्टैंडर्ड लिमिट की तरह भी याद रख सकते हैं, आप इसको एक्सपेंशन से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। लॉपिटल से भी इसको वर्कआउट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, मान लो मैं एक्सपेंशन से करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो e की पावर से एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है, -1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, जब भी हमें एक्सपेंशन के बारे में बात करनी होगी तो हम किसी भी सीरीज का एक्सपेंशन तब तक लगाएंगे जितनी पावर नीचे दे रखी है। नीचे क्या दे रखा था, 2, तो हमें इसको सिर्फ एक्सपेंशन पावर 2 तक लगाना चाहिए था। मैंने 3 तक लगा दिया, बता दिया मैंने, लगा जरूर दिया मैंने 3 तक, लेकिन कहां तक लगाएंगे, सिर्फ जितनी पावर नीचे दे रखी, ठीक है। 1 से 1 कटेगा, x से x कटेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटता रहेगा। जैसे आप लिमिट लगाओगे 1/2 बचेगा, ये 0 आ जाएगा, यानी अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 1/2। यू शुड हैव टू बी, रट डालो दिस लिमिट ऑल्सो, रट डालो दिस लिमिट ऑल्सो, दिस लिमिट शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, 1/2। कीप दिस लिमिट इन अ बॉक्स एंड मस्ट रिमेंबर e की पावर x -1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। अ स्पेशल लिमिट, यू कैन से अ स्पेशल लिमिट, अ स्पेशल लिमिट। एक स्पेशल लिमिट और होती है, ऐसे तो बहुत सारी होती है, कुछ जो मुझे याद आती जा रही है मैं बताता जा रहा हूँ, कई लोगों को ये भी याद होगी। लिमिट, इसको याद कैसे रखना वो ध्यान रखना, e की पावर कुचर पुचर -1 माइनस कुचर पुचर अपॉन कुचर पुचर का स्क्वायर, और लिमिट लगाने पे कुचर पुचर 0 जाए। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ कुचर पुचर डिवाइड बाई कुचर पुचर का स्क्वायर, इसकी लिमिट भी आती है 1/2। आप लॉपिटल से भी कर सकते हैं, स्पेशल लिमिट की तरह आप इसको याद भी कर सकते हैं, स्पेशल लिमिट, स्पेशल लिमिट, ठीक है। यू शुड हैव टू बी रिमेंबर दिस, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। 10x माइनस sin x अपॉन एक्स क्यूब, वी हैव लॉट ऑफ मेथड्स टू वर्क आउट दिस थिंग, बट अगेन जैसे मैंने बोला लॉपिटल से कर सकते हैं इसको, ठीक, एक्सपेंशन से कर सकते हैं, और एज एन स्पेशल लिमिट आप इसको याद भी करेंगे। तो यू शुड हैव टू बी रिमेंबर दिस लिमिट, रट डालो स्पेशल लिमिट, ठीक है। मैं इसको बॉक्स में डाल लूँ, अभी इसका आंसर लिख दूंगा जो भी आएगा इसमें से, ठीक है। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस एज स्पेशल लिमिट, ठीक।
कैसे आएगा, क्या आएगा, कैसे करा जाए, कैसे आएगा, क्या आएगा, कैसे करा जाए, कुछ नहीं, tan x और sin x का एक्सपेंशन लगा दो, नहीं लगाना चाहते तो लॉपिटल लगा दो, आपकी कॉल है। देखिए sin x का याद होता है, tan x का याद नहीं होता, तो बस tan x का एक काम करना, 3 से 4 बार लिख जरूर लेना। कहाँ तक जाना है, क्यूब तक जाना है, तो बस क्यूब तक हमें यूज करना है। तो tan x का एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, फैक्टोरियल। ठीक, अगला आता है x की पावर 5, 2/15 इंटू एक्स की पावर 5 होता है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो x/3 आते हैं, फैक्टोरियल नहीं आता, सॉरी, देख लो 3 आता है, ठीक है। एंड सो ऑन, डैश डैश करके छोड़ दिया अपन ने। sin x एक्सपेंशन ऑड फंक्शन है, अभी बताया, x माइनस का एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस का एंड सो ऑन, नीचे एक्स क्यूब चल रहा था, ठीक है। देखो x से x कट जाएगा, एक्स क्यूब जो हो जाएगा, इसको थोड़ा सा फास्ट करना ध्यान से। जो नीचे पावर है, जो नीचे पावर है उसी पावर का जो कोफिशिएंट ऊपर बनेगा वही लिमिट का आंसर होगा। तो ऊपर पावर का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, 1/3 यहाँ से बन रहा है, प्लस का 1/6 वहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो 1/6 प्लस 1/3 चेक कर लेना, मिस्टेक ना हो रही कहीं, माइनस माइनस प्लस आएगा, और 1/3 प्लस 1/6, तो ये बन जाएगा तुम्हारा, नीचे आ जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 1, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 1/2। So that limit should be equals to 1/2, करेक्ट है, equals to 1/2। तो you have to remember 1/2, ठीक है। स्पेशल लिमिट की तरह याद रखना, कई जगहों पे क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करते हैं। याद कैसे रखना, जैसे भी सिखाया, tan ऑफ कुचुर पुचुर माइनस साइन ऑफ कुचुर पुचुर अपॉन कुचुर पुचुर का होल क्यूब, लिमिट लगाने पे कुचुर पुचुर तीनों कहाँ जाए, 0 की तरफ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 7 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एज यूजुअल, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू यहाँ पे 1 होगी, ये लिमिट गलत देखिए, एक्स अप्रोचेस टू 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 की बात कर रहे हैं, एक्स अप्रोचेस टू 1 पे ये 0 आएगा और 1 रखोगे 8 की पावर 1/3, मतलब ये 0/0 का फॉर्मेट आएगा। अब अगेन 0/0 का फॉर्मेट, वी हैव वेराइटीज ऑफ मेथड, या तो मैं एक्सपेंशन लगाऊं, या तो मैं लॉपिटल लगाऊं, या तो मैं इसके फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करूं, या मैं इसको रैशनलाइजेशन का मेथड यूज करूं। तो ये रैशनलाइजेशन पे चल रहा है, कैसे करा वो सीखना। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ऊपर है 7 प्लस एक्स की पावर 1/3, इसको लिख दिया 8 की पावर 1/3, और नीचे लिखा है एक्स माइनस 1, ठीक है। 2 को लिख दिया ना 8 की पावर 1/3, अभी मैंने बताया a की पावर 1/3 b की पावर 1/3, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 7 प्लस एक्स की पावर 2/3 प्लस 8 की पावर 2/3 प्लस 7 प्लस एक्स की पावर 1/3 इंटू 8 की पावर 2/3, और बेटा मैंने इसी से डिवाइड भी कर दिया, सेम क्वांटिटी, ठीक। तो देखो ऊपर क्या बन गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ऊपर आ गया 7 प्लस एक्स माइनस का 8, और नीचे आ गया एक्स माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई किया इसको इससे, तो फॉर्मूला बन गया। अभी बताया था मैंने, a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3 a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 इज a माइनस b। नीचे x माइनस 1 है, देखो ये कट गया, साथ में जो बैठा वो यही बैठा, वो 1 अपॉन द सेम क्वांटिटी। बार बार लिखा नहीं जाता है पेपर में, जब आप लोग घिसते हो ना तो गधे पने वाले काम। बी अ स्मार्ट वर्कर, डोंट मेक योर सेल्फ एज एन वेरी हार्ड वर्कर, यू मेक योर सेल्फ विद अ स्मार्ट हार्ड वर्कर। तो वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 1 रखो, 8 आ जाएगा 8 की पावर 2/3, करेक्ट है। तो अल्टीमेटली आ जाएगा 4 प्लस 8 की पावर 2/3 4 प्लस 8 की पावर 1/3 2 इंटू 8 की पावर 5/3 2, 4 4 8 4 12, अल्टीमेटली आंसर इज 12, सॉरी 1/12, 1/12 आएगा ना, ठीक है। मैं अपॉन में ऑब्जर्व नहीं कर पाया, तो अल्टीमेटली आंसर आएगा 1/12। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ln 1 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन एक्स टेन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है ये वो सीखते हैं। अब नीचे इतनी सारी ट्रिग्नोमेट्री चल रही तो हम इसको लेते नहीं है, इसको कैसे पढ़ा जाता है ये वो सीखते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, जो नीचे लिखा हुआ ना इसको मैंने लिख दिया एक्स क्यूब। अरे सर कैसे एक्स क्यूब लिख दिया आपने? अरे भाई बगल में मैंने कुछ रखा हुआ है साथ में, क्या रखा हुआ है? एक तो रखा हुआ है एक्स अपॉन टेन एक्स को, और एक रखा हुआ है एक्स अपॉन साइन एक्स को। भाई साहब ये याद रखना, पार्शियल लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, एक टर्म आता है पार्शियल लिमिट। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर कहाँ पार्शियल लिमिट लगती है कहाँ नहीं लगती है। पहली चीज़ तो मेन से क्वेश्चन में लगेगी नहीं,
दिमाग लगा लेना बहुत अच्छे से, और दूसरा अगर लग गई तो आप बच भी नहीं पाओगे, ठीक, जरूरत भी नहीं, खैर उस बारे में बात ही नहीं करना तो ज़्यादा बेटर है। अब अपने पास ऊपर आ गया ln 1 प्लस एक्स, ln 1 प्लस एक्स माइनस का साइन एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो जो नीचे का दर्द था ना इतना भयानक सा, मैंने उस दर्द को इसमें दूर कर दिया। अब ln बैठा हुआ है, साइन बैठा हुआ, बहुत सारे ऑप्शन थे, आप चाहो तो मैनिपुलेट करना, चाहो तो डिफरेंशिएट करो, चाहो तो सीरीज लगा दो। तो आइए सीरीज लगा देते हैं, लिमिट एक्स टू 0। ln 1 प्लस एक्स की सीरीज क्या होती है, नहीं याद है तो देख लो फटाफट, जल्दी से देखो, याद होनी चाहिए वैसे तो, करेक्ट है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। याद रखना फैक्टोरियल में प्लस माइनस चलता है, एक्स से स्टार्ट होता है और पावर जो होती है वही नीचे आता है, विदाउट फैक्टोरियल आता है, ठीक है। तो अपन ने लिख दिया एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का एक्स क्यूब बाई 3 डैश डैश, ठीक। आप सोच रहे हो डैश डैश क्यों, अरे भैया क्यूब ही तक तो चाहिए, क्यों टाइम वेस्ट करें भाई, अरे भाई क्यों टाइम वेस्ट करें, ठीक है ना। आइए अगला, एक्स साइन एक्स है, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल आएगा, बिल्कुल आएगा, डैश डैश छोड़ दिया, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 छोड़ दिया, नीचे आओ खुच्चू एक्स क्यूब, कुछ काटा कुटी मचाओ, दो पेयर ही चल रहा है बगल में, ये दोनों तो बस इंतजार में कैसे लिमिट लगे और हम गायब हो जाए, 1 के बराबर आ जाए। ये 1 लिखा है 1, ये भी 1 लिखा हुआ है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। तो भाई लोगों हम क्या करत हैं, आइए उसको देखें। तो भैया एक्स ने एक्स से मोहब्बत करी, एक्स स्क्वायर बाई 2 ने, एक सेकेंड, अच्छा मैं इसको ऑब्जर्व करने लग गया, अरे भाई ये तो प्लस ही बैठा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर बाई 2 कट गया, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, वो तो 1 लिखा है, एक्स क्यूब कट गया तो 1/6, तो 1/3, भाई जो इसका कोफिशिएंट होगा वही लिमिट का आंसर होगा, तुम सीधे वही लिख देते प्लस 1/6। अरे भाई सब फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो 1/3 प्लस 1/6 अल्टीमेटली आंसर फिर से 1/2, करेक्ट है, फिर से आंसर है, आयो, अरे समझ में आयो मेरे प्यारों, मेरे दुलारों, समझ में आयो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है लिमिट के वो फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट, आदरणीय डेंजरस फॉर्मेट, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0। भाई साहब 1 की पावर इन्फिनिटी में शुद्ध 1 नहीं होता है, ठीक है। क्या लॉजिक होता है, कौन सा 1 क्या रिप्रेजेंट कर होता है, उसका फंडा सिंपल सा है ऐसे क्वेश्चन में कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स, ठीक, वेयर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू 1 एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आता है, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है ई की पावर एल, वेयर एल क्या होता है, वो होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, ठीक है, पहली चीज। दूसरा होता है फंडा क्या होता है इसका, कि इसके सारे फॉर्मेट में एक चीज ध्यान रखनी है आपको, टेक लॉग एंड देन सिंप्लीफाई लिमिट, मतलब लॉग लेकर के लिमिट को सिंप्लीफाई करना है आपको जब भी आपके पास ये पावर वाले फॉर्मेट्स आते हैं, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 एंड इन्फिनिटी की पावर 0। कैसे करते हैं आइए क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे सबसे पहला ये क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक फंक्शन की पावर फंक्शन, तो जब मैं इस पे इन्फिनिटिव लगाऊंगा तो देखो ये तो इन्फिनिटिव बन जाएगा, अंदर वाले पे आ जाओ, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, लिमिट इन्फिनिटिव जा रही है, अभी सिखाया, सेम डिग्री है, कोफिशिएंट का रेशियो 1 आ गया, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन का फॉर्मेट आ गया 1 की पावर इन्फिनिटिव। उसका जो आंसर आता है बेटा वो याद रखना, आंसर क्या आता है, ई की पावर एल आता है। एल क्या होता है, वेयर एल क्या होता है, तो एल बेटा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जो अंदर बैठा होता है इसको एफ एक्स बोलते हैं, जो पावर में बैठा होता है इसको जी एक्स बोलते हैं। और एल का फॉर्मूला अभी मैंने पीछे बताया, क्या बताया, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इंटू जी एक्स,
4x² + 2। ठीक है, तो अब हम लोग L को सॉल्व कर देते हैं। तो L इक्वल्स टू आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो माइनस का 4 बचेगा इंटू 4x² + 2 बचेगा और नीचे बचेगा 2x² + 3। ऊपर की डिग्री भी क्वाड्रेटिक है, नीचे की डिग्री भी क्वाड्रेटिक है, तो जो एल का आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऊपर की डिग्री हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट -8 -16 और नीचे की हाईएस्ट डिग्री 2, यानी अल्टीमेटली कितना आ गया? -8। अगर -8 आ गया तो फाइनल आंसर क्या होगा? -8 नहीं होगा, ध्यान रखना। फाइनल आंसर क्या है हमारे पास? e⁻⁻8। ये एक सिली मिस्टेक होती है बेटा, हम लोग क्या करते हैं ना, हैबिट में आ जाता है एल निकालना सिर्फ, और जब हमारी हैबिट में आ जाता है ओनली टू कैलकुलेट एल, तो हम लोग पावर वाली चीज को भूलना स्टार्ट कर देते हैं। तो याद रखना, क्योंकि ऑप्शन कई बार ऐसा होता है कि इंटीजर टाइप में या बॉक्स लगा के पूछ लेता है वो, तो इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो आंसर ए आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का, फिर से देखो ध्यान से। π/4 रखोगे तो ये 1 बनेगा, ये इन्फिनेटिव π/2 बन जाएगा, 10π/2 इन्फिनेटिव चला जाएगा तो 1 की पॉइंट इन्फिनेटिव आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा e⁻l। हमें किस पे काम करना है? सिर्फ l पे। l क्या होगा हमारा? लिमिट x अप्रोचेस टू π/4। ठीक है, fx क्या है हमारा? ये है। gx क्या है हमारा? ये है। तो जो l बैठेगा वो क्या बैठेगा? fx - 1 इंटू gx। gx कितना है? 10(2x). 10(2x) का फॉर्मूला लगा दो, 2 10x अपॉन 1 - 10²x। 1 - 10²x। ठीक है, एक फैक्टर से कट जाएगा, तो l इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू π/4। ठीक है, ऊपर क्या बैठेगा? माइनस का 2 10x और नीचे क्या बैठेगा? 1 + 10x। दिख रहा होगा कैलकुलेशन? 1 - 10x को 10x - 1 से काटेंगे तो माइनस छूटेगा। लिमिट लगा देंगे इस पे, π/4 2 कट जाएगा, अल्टीमेटली आ जाएगा -1। सही है, तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? e⁻−1। e⁻−1 के करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का फिर से एक क्वेश्चन। x अप्रोचेस टू a पे जाएंगे, 1 की पॉइंट इन्फिनेटिव दिख रहा है, e⁻l आंसर आएगा। हम लोग l की बात कर लेते हैं। l लिखा हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू a 2 माइनस का a/x -1 इंटू 10 π/2 x/a। ठीक, जैसा आपको दिखता है इन सारे क्वेश्चन में लिमिट को चेंज करना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा हमारे लिए। x अप्रोचेस टू a चल रहा है, 2 - 1 आ जाएगा, तो मैंने x - a को t रख दिया, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो लिमिट t अप्रोचेस टू 0, अरे मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट t अप्रोचेस टू 0, ऊपर कितना आएगा? 1 - x - a t, तो t/t + a। ठीक है, इंटू 10 π/2 प्लस πt/2a। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आ गया? लिमिट t अप्रोचेस टू 0 t अपॉन t + a, tan 90 + थीटा, तो cot थीटा विद अ माइनस साइन, cot πt/2a। ठीक है, तो इसको भी कर दो πt/2a, इसको भी कर दो 2a/π। चेक करना गलती ना हुई हो कहीं। ठीक है, तो ये जो डाटा बैठा हुआ है πt/2 इंटू कॉट πt इंटू 2a, ये तो चला जाएगा 1 की तरफ, तो अल्टीमेटली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 2a/π। ठीक है, और t0/a, तो a से a कट जाएगा, यानी l इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 2/π। करेक्ट है, तो जो लिमिट का आंसर आ जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा? e⁻−2/π। e⁻−2/π मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। कुछ आ रहा समझ में कैसे कर रहे हैं? याद रखना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई। 1 की पॉइंट इन्फिनेटिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग कि 1 की पॉइंट इन्फिनेटिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। प्रॉपर्ली नोट इट डाउन ईच एंड एवरी स्टेप। मस्ट रिमेंबर हाउ टू वी वर्क आउट फॉर एल। ठीक है, आता है x की पावर x,
सबसे पहले लिमिट लगाएंगे तो 0 आएगा, ठीक है, तो ये 0 बनेगा और 0 की पावर 0 का फॉर्मेट आएगा, करेक्ट है। अब 0 की पावर 0 हमारा देखिए वन ऑफ द वन इनडिटर्मिनेंट फॉर्मेट है, 0 की पावर 0 हमारा एक वन ऑफ द इनडिटर्मिनेंट फॉर्मेट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो समझा रहा हूं मैं आपको। y इक्वल्स टू एक्स की पावर x लेते, दोनों साइड log लगा देते, तो ln y इक्वल्स टू आ जाएगा ln ऑफ x की पावर x इंटू एक्स लिख देते और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 चलने देते हैं। यहाँ पे भी ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, जो भी वैल्यू आएगी तो अल्टीमेटली ln y के बराबर ही हो जाएगा और इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो जब मैं इस वाले फॉर्मेट में लिमिट लगाऊंगा बेटा, याद रखना ये वाला स्टेप, ठीक है, लॉग लेने वाला स्टेप, y मान करके लॉग लेते हैं जब भी हमारे पास पावर फॉर्मेट आता है 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0। आईटी में भी आए हुए क्वेश्चन इस टाइप पे, से ध्यान रखना है, मेंस में भी पूछ सकते हैं। आईटी के क्वेश्चन को चुराते हैं, जैसे मैं आप लोग से बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर को वर्कआउट करोगे तो आपको ये चीज़ खुद से रियलाइज होगी कि आईटी एडवांस के काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो मेंस में रिपीट करते हैं बहुत ही प्रॉपर वे में, और इतने पेपर होने तो कॉमन सेंस से रिपीट तो करेंगे और आपकी किस्मत बुलंद है तो आपके पेपर में रिपीट करेंगे, ठीक है। चलिए एक्स अप्रोचेस टू 0 पर एक्स इंटू ln x है, तो आपको दिख रहा होगा 0 इंटू 0 प्लस पे जाएंगे तो ये इन्फिनेटिव जाएगा, तो बेसिकली फॉर्मेट आ जाएगा 0 इंटू इन्फिनेटिव का। तो 0 इंटू इन्फिनेटिव को फॉर्मेट को हम लोग इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव में बनाने जा रहे हैं, तो कैसे बना रहा है वो देख लीजिएगा। इसको ln x अपॉन 1/x लिख देता हूँ और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये भी इन्फिनेटिव हो गया और ये भी इन्फिनेटिव हो गया, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट आ गया इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव के फॉर्मेट के ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 99% लॉपिटल से ही वर्कआउट करते हैं। किससे वर्कआउट करते हैं? लॉपिटल से, एल हॉस्पिटल रूल से। तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऊपर का डेरिवेटिव 1/x आएगा, नीचे का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर आएगा और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस जाएगी, ठीक है। एक से ये कटेगा, ऊपर का माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स मतलब माइनस 0, 0 आ जाएगा, अल्टीमेटली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ln y अगर 0 आएगा तो y कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, नहीं करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। कुछ आया समझ में? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख के थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करने का तरीका सीखे। 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, जो दो इंडिटरमिनेंट फॉर्म अपने बचे, ये 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, ऐसे फॉर्मेट में हमेशा क्या लेंगे? लॉग एंड देन सिंप्लीफाई द लिमिट। पहले लॉग लेंगे और फिर लिमिट को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास सैंडविच थ्योरम। भूख लग गई? हाँ भाई, टाइम तो हो रहा है, तो भूख तो लग रही होगी। खैर कोई बात नहीं, बिल्कुल अभी तो जी जान से पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत है, अभी तो कौन सी कहावत है, वाली कहावत नहीं होती है, अभी तो आगाज है, अभी तो अंजाम बाकी है। हाँ, तभी तो आगाज हुआ है, अभी तो अंजाम बाकी है, ठीक है। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है? सैंडविच थ्योरम कहता है कि इफ वी हैव द वन फंक्शन इन बिटवीन द टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, एक फंक्शन है जो दो फंक्शन के बीच में बैठा हुआ है, तो अगर पहले वाले की इसकी लिमिट एल जा रही है, इसकी लिमिट एल जा रही है, तो बीच वाले की लिमिट भी एल जाएगी, सैंडविच के कंसेप्ट से। इससे फोटो थोड़ी सी गड़बड़ है, ध्यान रखना। तो ये हमारा जी एक्स है और ये हमारा एच एक्स है और ये हमारा एफ एक्स है, ठीक है। तो देखो जी का ग्राफ बीच में है, एच का ग्राफ ऊपर है और एफ का ग्राफ नीचे है। तो एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर मैं देख रहा हूँ, तो अगर एफ एक्स की लिमिट एल जा रही थी, जी और एच एक्स की लिमिट भी एल जा रही है, तो जो बीच में सैंडविच बना हुआ फंक्शन होगा, दो के बीच में जो सैंडविच बना हुआ फंक्शन है, उसकी लिमिट क्या जाएगी? ए के बराबर, एल के बराबर ही जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, जी एक्स क्या होगा? एल के बराबर ही होगा। क्लियर है? ठीक, समझ में आ गया सैंडविच की। अब एप्लीकेशन कैसे होता है सैंडविच के लिए? हमें एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि हमारा जो फंक्शन है वो दो फंक्शन के बीच में किस तरीके से फंसेगा, हमें वो सोचना आना चाहिए। अगर हमने वो सोच लिया तो हम सैंडविच लगा ले जाएंगे, ठीक, जैसा कि इस क्वेश्चन में। ठीक, आपको पता है जो भी ब्रैकेट एक्स होता है दुनिया में, वो हमेशा एक्स से छोटा होता है और एक्स माइनस 1 से बड़ा होता है। अच्छे से याद होगा। बस ये स्टेप है इनइक्वालिटी क्रिएट करने का। अगर आप इनइक्वालिटी क्रिएट करना सीख गए तो बेटा ध्यान रखना, सैंडविच तो सेकंड्स में लगा लोगे, ठीक है। तो ये हो गया ब्रैकेट एक्स किसके बीच में? एक्स माइनस 1 और एक्स के बीच में। तो ब्रैकेट 2x किसके बीच में होगा? तो ब्रैकेट 2x भी होगा किसके बीच में? 2x माइनस 1 और ब्रैकेट 2x के बीच में। ऐसे करते जाएंगे और ब्रैकेट nx लिख देंगे। तो ब्रैकेट nx किसके बीच में होगा? nx माइनस 1 से nx के बीच में, ठीक है। उठा के सबको जोड़ देंगे और फिर n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ये लिमिट का फॉर्मूला जाएगा जो बीच में बैठा हुआ है। तो देखो सैंडविच क्रिएट करा मैंने। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो यहां बनेगा तुम्हारे पास क्या? सॉरी बेटा, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो यहां क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा लेस देन इक्वल्स टू एक्स टाइम सिग्मा इन, और नीचे क्या बैठा रहा हूं मैं? एन स्क्वायर, ठीक
ऐसे इस साइड जाएंगे तो ये बनेगा x टाइम सिग्मा एन माइनस एन, 1 एन टाइम्स ऐड हुआ है, नीचे क्या आएगा एन स्क्वायर, ठीक है, लेस देन, लिमिट लगा देंगे जो चल रही है क्या एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट लगा देंगे जो चल रही है क्या एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो बीच में क्या आ गया एल आ गया जो लिमिट पूछी गई थी, अगर मैं इस लिमिट को बड़का एल लिख करके मान रहा हूँ। तो बीच में जब सम करोगे तो ये न्यूमरेटर बनेगा, एन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो यही फॉर्मेट आ जाएगा जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट से हम क्या इंटरप्रेट कर रहा है ये वो देखिए, ठीक। तो अपने पास आएगा लेफ्ट साइड में लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स इंटू सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू एन स्क्वायर, सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक, माइनस एन अपॉन एन स्क्वायर 1/n बन गया, ठीक, विच इज लेस देन एल आ गया, विच इज लेस देन इक्वल टू, जो यहाँ क्वांटिटी वो यहाँ लिख देता हूँ, ये चलो आ जाएगी इतने में, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स टाइम्स एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो लिमिट एल हो गई, इधर आ जाओ ध्यान से, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान से देखो x/2 बचे क्योंकि एन स्क्वायर है और नीचे एन स्क्वायर है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जा रही, तो x/2 माइनस वन आएगा, माइनस जीरो आएगा क्योंकि 1/n तो जीरो की तरफ टेंड करेगा बेटा। इधर देखो n इंटू एन प्लस वन क्वाड्रेटिक, नीचे भी क्वाड्रेटिक, लिमिट इन्फिनिटी जा रही है, अल्टीमेटली बाई टू यहाँ भी आया होगा, सॉरी, तो x/2 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं लिमिट के बारे में, तो हम लिमिट के बारे में बोलेंगे तो आंसर कितना आएगा x/2, कितना आएगा x/2, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज x/2। आई बात समझ में क्या कर रहे हैं, ठीक। एक ही क्वेश्चन होता है इस फॉर्मेट का, जो भी सैंडविच होता है, इसको ओपन जब हम करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, 1/n स्क्वायर प्लस वन प्लस 2/n स्क्वायर प्लस वन प्लस n स्क्वायर प्लस टू प्लस 3/n स्क्वायर प्लस थ्री एंड सो ऑन टिल n/n स्क्वायर प्लस n। प्यारे बच्चों, साथ ही जिन बच्चों को अगर लग रहा है कि वो ऑफलाइन आना कर कोटा में स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक बहुत ही प्यारा कोर्स लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है रैपिड कोर्स। इसके थ्रू हम बेसिकली टारगेट करेंगे जेई मेंस में वाले कोर्स का, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, आप उस पर जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन कोर्स है, बहुत लिमिटेड सीट के साथ हम शुरू कर पाएंगे ड्यू टू जैसा कि गाइडलाइंस हमें मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग, तो फटाफट इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा लें, ठीक है। अब इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इनइक्वालिटी कैसे क्रिएट की जाती है, आइए उसको सिखा रहा हूँ आपको। तो पहली चीज तो ध्यान रखना कि इसकी ऊपर वाली क्वांटिटी जो 1 2 3 चले ना, सबको 1 मान लेना, क्या मान लेना, 1 मान लेना। फिर जो बचा है उसमें देखो 1/n स्क्वायर प्लस वन और 1/n स्क्वायर प्लस n, तो 1/n स्क्वायर प्लस n सबसे छोटा टर्म होगा स्मॉलेस्ट, और 1/n स्क्वायर प्लस वन सबसे बड़ा टर्म होगा लार्जेस्ट। क्यों, नीचे की क्वांटिटी छोटी है तो रेसिप्रोकल बड़ा होगा। तो यहाँ से मैंने अगर सोचना शुरू किया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/n स्क्वायर प्लस वन, तो 1/n स्क्वायर प्लस वन अपनी क्वांटिटी 1/n स्क्वायर प्लस वन से छोटा और बराबर होगा, बड़ा किससे होगा 1/n स्क्वायर प्लस n से। ऐसे फिर मैंने छोटा सोचा सेकेंड वाले टर्म के लिए 1/n स्क्वायर प्लस टू, ये छोटा किससे होगा, छोटा किससे होगा, छोटा किससे होगा n स्क्वायर प्लस वन से, और बड़ा किससे होगा 1/n स्क्वायर प्लस n से। ऐसे करते जाएंगे, लास्ट में जाएंगे 1/n स्क्वायर प्लस n, तो ये बराबर होगा किसके, अपने टर्म के जो कि सबसे स्मॉलेस्ट था, और छोटा किससे होगा 1/n स्क्वायर प्लस वन से जो कि सबसे लार्जेस्ट था। तो इसे बोलते हैं इनइक्वालिटी क्रिएट करना, ठीक है। अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। अब बात आती है, सर आपने ऊपर वाले 1 2 3 की तो बात ही नहीं करी, चलो भाई कर लेते हैं 1 2 3 की बात। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको उठा के जोड़ दो, ये भी ऐड किया, ये भी ऐड किया, ये भी ऐड किया, लिमिट लगा दी। तो जब हम ऐड करके लिमिट लगाएंगे बेटा, जब हम ऐड करके लिमिट लगाएंगे तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर ले रहे हैं, कलर चेंज कर लेते, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा, वो उक्रासम सिग्मा एन, नीचे एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है, और लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक। बीच में क्या आएगा, लिमिट, ठीक, जो चाहिए थी वो। इधर क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा एन, नीचे एन स्क्वायर प्लस वन, और लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अरे आ गई होगी बात समझ में भाई, अच्छे से आई होगी, ठीक है। तो यहां से हम बात करेंगे तो लिमिट किसके बीच में आएगी,
तो सिग्मा एन मतलब हो गया n इंटू एन प्लस 1/2 क्वाड्रेटिक, नीचे भी क्वाड्रेटिक, ऊपर क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट कोफिशिएंट 1/2, नीचे का 1। यहाँ पे आएंगे सिग्मा एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, ऊपर क्वाड्रेटिक हाईएस्ट कोफिशिएंट 1/2, नीचे क्वाड्रेटिक हाईएस्ट कोफिशिएंट 1, इन्फिनेटिव लिमिट जा रही है आंसर 1/2। तो फाइनल आंसर लिमिट का कितना आ गया 1/2 आया। हाउ टू क्रिएट द इनइक्वालिटी, द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, ट्राई टू रिमेंबर दैट पॉइंट। ठीक है, पहले क्या किया 1 2 3 n को छोड़ दिया, सबको 1 से रिप्लेस कर दिया, फिर सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट हम ढूंढा और फिर इनइक्वालिटी क्रिएट करके पहले में 1 से, दूसरे में 2 से और आखिरी में n से मल्टीप्लाई करके सम अप करके लिमिट लगा दी और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं सिंपल से, उम्मीद करूंगा पता होगा। एन एस अपॉन एक्स 0 जाएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर भी इन्फिनेटिव नीचे भी इन्फिनेटिव, लेकिन ऊपर छोटा इन्फिनेटिव नीचे बड़ा इन्फिनेटिव, ऐसे ऊपर छोटा इन्फिनेटिव नीचे बड़ा इन्फिनेटिव। एक्सपोनेंशियल टर्म हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल टर्म तेजी से भागता है एज कंपेयर टू लीनियर, लॉगरिथमिक टर्म स्लोली भागता है एज कंपेयर टू लीनियर। ln x increases much slower than any positive power of x, where e की power x increases much faster than the positive power of x। ठीक है, n approaches to infinity 1 minus h की पावर n जो होगा। ठीक है, जरा ये वाला जो फंडा है इसको समझना। ठीक है, इसको वैसे तो मैं अलग से समझाना चाहता था कि मान लो हमारे पास a की पावर n लिखा हुआ है और लिमिट n approaches to infinity जा रहा है। ठीक है, तो अपने पास इसके 3 आंसर्स आते हैं। वैसे मैं इसको आगे बताता, इसमें बताता, चलो अभी बताता हूँ, इसी कंसेप्ट में बताऊंगा, फिर यहाँ नहीं बताता। ठीक है, अब a पॉजिटिव है, लिमिट 5x b है, देन द 5x की पावर e की पावर 5x इज इक्वल टू e की पावर z आ जाएगा, जहाँ पे z की वैल्यू वही जो fx - 1 बनेगा, a की पावर b का फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, बकवास सा पॉइंट है, लिखा हुआ है, पढ़ लेना, समझ में आ जाता है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, अपन तो क्वेश्चन और कंसेप्ट समझते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बिल्ट इन लिमिट। बिल्ट इन लिमिट एक्चुअली में होती है कि लिमिट को फॉर्म करा जाता है। कैसे फॉर्म किया जाता है ये उसको समझते हैं। उसके लिए एक सिंपल सा फंडा ये होता है कि अगर अपने पास एक ये लिमिट दे रखी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a की पावर n, ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a की पावर n, तो भाई लोगों अगर a शुद्ध 1 था, a शुद्ध 1 था, शुद्ध 1 में कुछ भी कर दो पावर में, उत्तर 1 आएगा। a अगर 1 से बड़ा था, अप्रोचिंग 1 नहीं है, 1 से बड़ा, उसकी पावर में इन्फिनिटी चढ़ाओगे तो आंसर इनफाइनाइट ही आएगा, कुछ भी कर लो। a अगर 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, ठीक है, फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी चढ़ाओगे तो आंसर 0 आएगा। और जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, हम लोग क्या पढ़ते हैं ये वाला फॉर्मेट, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 की पावर इन्फिनिटी, जिसका आंसर हम लोग लिखते हैं e की पावर l फॉर्मेट। तो जो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट होता है, इसमें ये अप्रोचिंग 1 होता है, 1 से स्लाइटली बड़ा है, 1 से स्लाइटली छोटा। ये 1 से बड़ा या 1 से छोटे की बात हो रही है, 1 से स्लाइटली की बात नहीं हो रही है। क्लियर? क्योंकि बॉक्स नहीं लगा वो सीधे, इसको हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन लिमिट का कंसेप्ट। क्या होता है ये क्वेश्चन से समझते हैं इसको। उसने बोला एक फंक्शन है fx, लिमिट n x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी cos 2 ये n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा n, ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी cos pi x minus x की पावर 2n sin x minus 1 plus x की पावर 2n plus 1 minus x की पावर 2n, और लिमिट बतानी x अप्रोचेस टू 1 fx पे। तो भैया बिल्ट इन लिमिट क्यों हुआ है? पहली चीज है ना, 2 लिमिट्स लगी हैं, एक n पे और एक x पे। उसने बोला x पे बात कराइए, किस पे बात कराइए? x पे बात कराइए, लेकिन पहले fx तो लाइए, पहले fx तो लाइए, n पे बात जरूर कराइए, लेकिन लाइए क्या पहले fx लाइए भाई। तो पहले हम fx लाना चाहते हैं, तो देखो भाई हम fx कैसे ला रहे हैं, fx को लाने का तरीका सीखना। fx की लिमिट कहाँ देखनी है? 1 के नेबरहुड पे। fx की लिमिट कहाँ देखनी है? 1 के नेबरहुड पे। fx की लिमिट कहाँ देखनी है? 1 के नेबरहुड पे। तो अगर fx की लिमिट 1 के नेबरहुड पे देखनी है, यानी कि x 1 से बड़ा हो तब देख लो, और x 1 से छोटा हो तब देख लो, बस। जस्ट बड़ा जस्ट छोटा x। तो देखो भाई fx सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये जो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटिव लिखा हो, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटिव, तो जहां जहां पावर में n चला था ना, वो सारे टर्म मेरे लिए दर्द देने वाले थे। x अगर 1 से बड़ा होगा तो देखो ये इन्फिनिटिव जाएगा, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट आएगा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कहता है हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, तो हाईएस्ट पावर इसमें दिख रही है x की पावर 2n, x की पावर 2n से डिवाइड कर दिया, तो अपने पास क्या बच गया? cos pi x अपॉन x की पावर 2n माइनस का sin x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन x की पावर 2n प्लस x माइनस 1। ठीक, जब x 1 से छोटा तो बेटा ये 0 जाएगा, तो जैसे लिखा था वैसे लिख दो, cos pi x, लिमिट चल रही, ध्यान रखना, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
और लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। कॉस पाई एक्स माइनस एक्स की पावर 2n इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस 1। बिल्ट इन लिमिट मतलब दो वेरिएबल्स एक्स और एन, ठीक है। 1 प्लस एक्स इंटू एक्स की पावर 2n माइनस एक्स की पावर 2n, ठीक है। सब पे लिमिट लगा दो, क्या कर दो, लिमिट लगा दो। तो देखो ये क्वांटिटी 0, 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 क्योंकि 1 से छोटा है, अभी पीछे मैंने बताया आपको, ठीक। तो जो फंक्शन आपका सॉल्व करके आ गया एक्चुअली वो क्या आ गया वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसको सॉल्व करके जो फंक्शन आ गया बेसिकली वो ये आ गया, साइन ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 विद अ माइनस साइन, ठीक है। कब आ गया, जब एक्स 1 से बड़ा था। और कॉस पाई एक्स बाई 1 कब आ गया, जब एक्स 1 से छोटा था। ये हमारा फंक्शन सॉल्व हो गया पूरा। उसने हमसे लिमिट पूछी थी 1 पे बताओ एफ एक्स की, तो हम 1 पे लिमिट निकाल देना एफ एक्स की। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एफ एक्स की बात कर रहा है वो, भाई मैं राइट लिमिट निकाल दूंगा और मैं लेफ्ट लिमिट निकाल देता हूँ। 1 के राइट साइड पे फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला। एक्स अप्रोचेस टू 1 पे जाओगे, एक्स अप्रोचेस टू 1 लिखा ये, तो एक्स अप्रोचेस टू 1 पे जाओगे तो साइन ऑफ कुचर पुचर मतलब 0 अपॉन 0, साइन 0 अपॉन 0 1 विद अ माइनस साइन, तो माइनस 1 आ गई राइट हैंड लिमिट। अब तक तो आ गया होगा, ओके। लेफ्ट पे जाओगे तो कॉस पाई एक्स बाई 1, एक्स अप्रोचेस टू 1 पे जाओ, कॉस पाई मतलब माइनस 1, माइनस 1 आ गया। दोनों साइड से लिमिट क्या आ गई, माइनस 1, तो अल्टीमेटली लिमिट का आंसर कितना आ गया, माइनस 1। ओके, a good question. I'm not expecting that directly this type of question in the mains, but the concept which I am explaining right now over here in the built-in limit format, built-in limit concept, at that particular time you should have to be understand. This particular thing should be understand ki what is the meaning of a की power n and what is the meaning of 1 की power infinity. What is the difference between these two terms? It depends on a, it depends on the limiting value. So it's a approaching value where these particular things are the कि 1 से बड़ा हो गया मतलब 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव 1 पे 1, 0 पे फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटिव 0। आते हैं इस पे क्वेश्चन, ध्यान रखना। ओके, कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक कंसेप्ट जो अपन ने भी पीछे पढ़ा ना, ये सब ये वाला चार्ट, ये वाला पेज स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, नहीं लिया तो अब ले लीजिएगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा। ये एक्स की पावर 1000 अपॉन ई की पावर एक्स इन्फिनिटिव, तो 1000 कर दूं क्या 10,000 कर दूं मैं, यहाँ मैं एक और 1000 बढ़ा दूं, मैं एक और 0 बढ़ा दूं पावर में, मैं एक और 0 बढ़ा दूं पावर में, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर होगा इन्फिनिटिव तो नीचे होगा बड़का इन्फिनिटिव। फंडा क्या होता है वो समझ लेना, अगर शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, ये छोटा इन्फिनिटिव अपॉन बड़ा इन्फिनिटिव, आंसर 0, बड़ा इन्फिनिटिव अपॉन छोटा इन्फिनिटिव, आंसर इन्फिनिटिव, ठीक है। बड़ा इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, आंसर प्लस इन्फिनिटिव। अगर मान लो ऑप्शन में आपको ऐसे क्वेश्चन में प्लस इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव दिख रहा है, छोटा इन्फिनिटिव माइनस बड़ा इन्फिनिटिव, तो आंसर माइनस इन्फिनिटिव, ठीक है। शुद्ध जीरो इंटू 1/x एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, शुद्ध 0 इंटू 1/x एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो योर आंसर इज शुद्ध 0। ये 0 इंटू इन्फिनिटिव नहीं लिखा है, ये शुद्ध 0 इंटू इन्फिनिटिव लिखा है। 0 into infinitive itself a format, but शुद्ध 0 into infinitive is शुद्ध 0। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है, लेट f be a differentiable function, आपको यही मेंस के क्वेश्चन में ले रहा हूँ, फटाफट देखते जाएंगे। लेट f be a differentiable function such that f dash x is equals to this thing, ठीक है, and f1 not equals to 4, then the limit x approaches to 0 plus x into f of 1/x, इसकी वैल्यू बतानी है अपने को, ठीक है भाई। तो बेसिकली ये लिमिट का क्वेश्चन दिख रहा है, बट ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का। कैसे, आइए उधर से देखिए। तो ये लिखा हो अपने पास dy/dx, ठीक है, माइनस का प्लस कर दूंगा 3/4, ठीक है, y/x इज इक्वल टू 7। तो देखो ये एलडी का फॉर्मेट आ गया। बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन मैं पढ़ाऊंगा उस समय, तब तक आपको ये तो आना ही चाहिए, बहुत बेसिक है। तो यहाँ से अगर IF पूछूंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो बन जाएगा e की पावर इंटीग्रल 3/4x, 3/4 इंटू 1/x, तो ln x की पावर यानी x की पावर 4/3, x की पावर 3/4, ठीक है। सोल्यूशन लिखवाऊंगा इसका, तो आएगा y इंटू x की पावर 3/4 is equals to इंटीग्रल 7 इंटू एक्स की पावर 3/4 टाइम्स ऑफ dx। तो ये आ जाएगा y इंटू एक्स की पावर 3/4 is equals to 7 इंटू
x की पावर 3/4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 7/4 आएगा, अपॉन 7/4 आएगा, तो 4 इंटू एक्स की पावर 7/4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी। सी क्यों नहीं निकालना है, नीड नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि उसने लिमिट की बात करी है। अब उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो पूछा है उसने, ठीक है, हमने फंक्शन निकाल दिया है, अपन उसी को इंटरप्रेट कर लेंगे अभी। तो हमारे पास क्वेश्चन था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x, तो ये एफ एक्स आएगा अपने पास इसे डिवाइड करने के बाद, ठीक है, तो हो जाएगा 4 इंटू 3/4 से डिवाइड करेंगे तो x की पावर 7 माइनस 3, 4/4 1 आ जाएगा, तो 1/x आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का c, और ये आ जाएगा x की पावर 3/4, क्योंकि मैं 1/x पुट कर रहा हूँ, 1/x पुट कर रहा हूँ। आप इस अप्रोच को सीखिएगा, ये मेंस का क्वेश्चन है, जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ और इस तरीके से कर रहा हूँ कि पेपर में आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए। नहीं होगी टाइम लगेगा, बाकी मुझे कोई इशू नहीं है, आप भी जानते हो। 5 क्वेश्चन पढ़ने भी हैं इस बार तो, अरे अभी तक तो 25 से सारे ही पढ़ने थे और करने थे, अगर 25 के 25 हम सोच के चल रहे हैं या 20 सोच के चल रहे हैं। अब की बार तो भैया 10 में 5 ढूंढने हैं, ढूंढने में भी तो टाइम लगेगा, अरे प्रभु तो वो भी तो टाइम बचाना है, ठीक, मतलब उसके लिए भी तो टाइम चाहिए, सॉरी बचाना वर्ड बोल दिया। तो एक्स एक्स तो कट जाएगा, बाकी लिमिट लगाओ तो अल्टीमेटली आंसर 4 आ जाएगा, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और आंसर क्या देगा, 4 देगा, एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू 4, करेक्ट आंसर इज आंसर डी, ठीक है, ओके। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल लेट ब्रैकेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेते हैं, ठीक है, बॉक्स एक्स है, ये चल रहा है भैया। बॉक्स देख करके मुझे तो बड़ी खुशी होती है, ताबड़तोड़ खुशी होती है, क्यों होती है, अरे भैया आंसर तो हवा में निकलेगा, आओ आओ हुजूर तुमको 0 माइनस -1 खचाक, -1 खचाक, ठीक, तो x खचाक -1 खचाक, मॉड x है 0 माइनस पे माइनस x है खचाक, इंटू साइन ऑफ -1 है खचाक, नीचे -x है खचाक, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस है खचाक। का खचाक खचाक कर रहा है, सोच रहे हो गुरुजी का कर रहे हो खचाक खचाक, अरे प्रभु अंतरवा निकालने, देखो मेंस में लेबल ऑफ क्वेश्चन, मोहब्बत बरसा देना तू 0 -1 साइन अल्टीमेटली आंसर माइनस का साइन 1, लो भाई उत्तर आ गया पुत्र। ये है स्टैंडर्ड ऑफ द लिमिट इन द मेंस, सेकेंड्स, यूं आंसर निकलते सेकेंड्स में। बस आपको करना क्या है, आपको अपना लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन खतरनाक रखते हुए फटाफट हवा में सोचते चलना है कि ये कटा ये कटा ये कटा, और आंसर लिखते चलेगा, ठीक है। चलिए अब ये कंपोजिट देखना जरा, कंपोजिट की कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। एक्स अप्रोचेस टू 0 g ऑफ एफ एक्स, बॉक्स नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट है, कहीं लिखा नहीं मेंशन बॉक्स नहीं, इसलिए ठीक। मैं कैसे करता हूँ ये सीखते हैं, तो मैं इसकी राइट निकालूंगा और इसकी लेफ्ट निकालूंगा। सबसे पहले राइट पे जाते हैं, राइट निकालते हैं, राइट क्या राइट, ओके, तो हमने लिखा g, ओके, एफ ऑफ ओके 0 प्लस, ओके, क्यों, क्योंकि हम राइट निकाल लें, g एफ ऑफ 0 प्लस, ओके, लेफ्ट पे पहुंचे g एफ ऑफ 0 माइनस, एफ ऑफ 0 माइनस आया, ओके। अब हमने इसको घूरा, एफ ऑफ 0 प्लस, ढूंढो 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 एफ कहाँ है, ये रहा एफ, 0 माइनस 0 प्लस, 0 माइनस 0 प्लस, एक्स नॉट इक्वल्स टू एन पाई, मतलब ये वाला हो गया, करेक्ट है, ठीक। तो यानी बन गया g ऑफ साइन ऑफ 0 प्लस, ठीक। 0 माइनस पे जाओगे तो भी यही वाला होगा, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल्स टू एन पाई है, तो g ऑफ साइन ऑफ 0 माइनस बनेगा, साइन ऑफ 0 प्लस तो g ऑफ 0 प्लस, साइन ऑफ 0 माइनस तो g ऑफ 0 माइनस, अरे साइन ऑफ 0 प्लस तो 0 प्लस ही छोड़ेगा, साइन ऑफ 0 माइनस तो 0 माइनस ही छोड़ेगा ना, अभी लिमिट नहीं चल रही, अभी तो हम फंक्शनल वैल्यू को ऑब्जर्व कर रहे हैं। g ऑफ 0 प्लस, g ऑफ 0 प्लस ये बैठा हुआ है, करेक्ट, तो g ऑफ 0 प्लस उत्तर 0 प्लस 1, g ऑफ 0 माइनस, g ऑफ 0 माइनस उत्तर 1, तो राइट लिमिट 1, लेफ्ट लिमिट 1, उत्तर पुत्र 1, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आंसर 1। कितना सेकंड लगा है, गिनो गिनो, घड़ी देखा करो, घड़ी सामने घड़ी रख करके करना, सॉल्व करना क्वेश्चन, तो यू हैव टू लुक द टाइम ऑल्सो, वेयर एंड व्हाट यू आर डूइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। ये नहीं सोचना है कि हमने कर लिया, कैसे किया वो फोकस करो, कितनी जल्दी किया वो इंपॉर्टेंट है। अब हमारे लिए हमें टाइम बचाना है, तब हम 5-10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन जब हम छाटेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूँ, नोटिस करना कि हमें 10 क्वेश्चन में 5 छोड़ने हैं वहां, तो भैया 10 जब पढ़ोगे तब 5 छोड़ोगे, तो एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन पढ़ने भी हैं अब की बार हमें,
और एक सब्जेक्ट में नहीं, तीनों सब्जेक्ट में पढ़ने हैं, तो टाइम तीनों सब्जेक्ट के लिए चाहिए होगा हमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में कैसा खतरनाक सा लग रहा है। फंक्शन एक है f(x), फिर gx है, फंक्शन ने मैक्सिमा अटेंड किया एट अल्फा, फिर gx ने मिनिमा अटेंड किया एट बीटा, लिमिट बताई x अप्रोचेस टू माइनस अल्फा बीटा, कुचुर पुचुर। तो भैया पहले अल्फा निकालो, पहले बीटा निकालो, तो और ग्राफ निकाल देते हैं, f के बारे में सोचते हैं। मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 का मॉड माइनस और 5, तो कुछ ऐसा चला गया, ठीक है ना, करेक्ट है। ये f का ग्राफ आ गया, ये 0.2 आ गया। क्या मांगा है? मैक्सिमम वैल्यू एट अल्फा, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ आएगी, कहाँ पे आएगी? 2 पे, तो अल्फा 2 आ गया। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी पे। जी क्या है? मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 जी बना देते हैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 कुछ 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 कुछ, ठीक है, ये जी का ग्राफ बन गया। क्या चाहिए उसकी? मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू एट बीटा, तो ये मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? -1 पे, तो बीटा -1 आ गया। ठीक है, अल्फा 2 आ गया, बीटा -1 आ गया। लो भाई क्वेश्चन शुरू हो गया। क्या शुरू कर दिए? क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन ने बोला लिमिट एक्स अप्रोचेस टू अल्फा बीटा विद अ माइनस साइन, तो -2 आएगा +2 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। तो देखो कैसे लिमिट के क्वेश्चन को फ्रेम किया उसने, टाइम वेस्ट किया कुछ नहीं, 2 ग्राफ आपसे पूछनी है, आपको आते कि नहीं बेसिक मॉडुलस के ग्राफ। ऊपर x-1 है, x-3 है और x-2 है। भाई x-2 पर तो आना ही था, नहीं आता तो इंडिटरमिनेट फॉर्मेट ही नहीं आता। ठीक, नीचे चेक किया तो x-2 आएगा और x-4 आएगा, भाई आना ही था, वरना 0/0 का फॉर्मेट ही नहीं आता। 0/0 का फॉर्मेट आ गया, नमस्ते, कुछ नहीं हम समझते। तो 2 - 1 1, 2 - 3 -1, तो -1 आ गया। ठीक है, नीचे 2 - 4 -2 आ गया, अल्टीमेटली आंसर 1/2 आ गया। कोई आंसर मैच कर रहा है? ओके, आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज आंसर डी। क्लियर है? अरे भाई ध्यान दें, समझते हुए ध्यान दें, सिर्फ करने से काम नहीं बनेगा। मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ तो ये मान के करा रहा हूँ कि आप अपना फोकस लेवल नोट्स बगल में रख करके पढ़ें, जल्दी और ज़्यादा समझते चलेंगे। जिस जगह पे आपको लगेगा इमीडिएटली वीडियो स्टॉप करिए, नोट्स को रिवाइज करिए और फिर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने से पहले एक बार आप सॉल्व जरूर करें। जैसे मैं ब्लैंक क्वेश्चन दिखा दूँ, जैसे मैंने ये दिखा दिया, आप इसी समय वीडियो को पॉज कर दें। ठीक है, फिर आप टाइम कैसे बचा सकते हैं इस वीडियो में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, फटाफट अपना आंसर मैच किया, फिर मेरा आंसर मैंने सॉल्व किया, सोल्यूशन निकाल के रख दिया और सोल्यूशन से अपने आंसर को चेक कर लिया। ओके, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है। उसने बोला लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 है, तो सबसे पहले हमारा फॉर्मेट आना चाहिए 0/0, तो 1 रखेंगे, तो नीचे तो 0 आ रहा है, ऊपर 0 आना चाहिए, तो 1 - a + b 0 आ गया। ठीक है, अब क्योंकि 0/0 का फॉर्मेट है तो लॉपिटल होल्ड करेगा, ऊपर डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, 2x - a लिख दिया, नीचे डिफरेंशिएट कर दिया 1 लिख दिया, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 लगा करके आंसर 5 ले लिया। 1 रखेंगे तो 2 - a = 5 आ जाएगा। अब 2 - a = 5 आएगा तो a = -3 आ जाएगा। यहाँ से a - 3 को यहाँ पुट कर देंगे तो b = -4 आ जाएगा। उसने आपसे पूछा देन a - b, सॉरी देन a + b, तो a + b = कितना हो जाएगा? तो दिस इम्प्लाइज a + b। अगर हम a + b की बात करेंगे तो a + b आ जाएगा बेटा 4 और 3 7 माइनस का 7, करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए। आया? तो याद रखना लॉपिटल या सीरीज या फैक्टराइजेशन बहुत सारे तरीके होते हैं इसको इंटरप्रेट करने के। एक क्वेश्चन जेईई मेंस का x⁴ - 1 अपॉन x - 1 क्या करना है अपने को? तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 x⁴ - 1 अपॉन x - 1। ठीक है, यहाँ पे मुझे काम करना था, एक्स अप्रोचेस टू k x³ - k³ डिवाइड बाई x - k, और नीचे आ जाएगा x² - k² अपॉन x - k -k। तो ये दिख रहा है आपको, एक्स अप्रोचेस टू 1 जाएंगे तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, उस साइड से जाएंगे तो 3k² आ जाएगी, और नीचे से 2k आ जाएगी, तो एक k कटेगा और k = आ जाएगा 8/3। तो करेक्ट आंसर इज 8/3, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। तो आप देखो लिमिट के क्वेश्चन किस तरीके से पूछा था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिमिट एक ऐसा चैप्टर है बेटा जो छोड़ा नहीं जा सकता किसी भी सूरत में, कितने भी आप बड़े गधे हो, प्लीज वर्कआउट ऑन दैट। दूसरी चीज, बहुत फास्ट इसका क्वेश्चन होता है, तो आपको भी फास्ट ही करना है, ये नहीं कि हम लगे पड़े, हमको 5 क्वेश्चन आता है हम लगे पड़े धीरे धीरे। भैया स्कोर अगर चाहिए तो थोड़ा सा स्पीड अप करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन आया, ध्यान से देखिए।
सजा हुआ क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ वो देखिएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 tan ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने सेपरेट किया इसके साथ, अब इसको इसके साथ ले गया प्लस का, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट मतलब एक पेयर ये उठाया मैंने ये, और एक पेयर ये उठाने जा रहा हूँ। एक्स अप्रोचेस टू 0 है तो अपने पास क्या आएगा, मॉड एक्स है, ठीक है, माइनस का साइन है, एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स है, एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स आएगा, नीचे एक्स आएगा और इस पूरे का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो भाई ये तो खत्म। देखो लिमिट लगाओगे tan ऑफ 0 अपॉन 0 1 हो गया, साइन 0 अपॉन 0 1 हो गया, अल्टीमेटली पाई आ गया, ठीक है। इस पे चल रहा हूँ, ध्यान से देखना। मॉड बैठा है, मॉड ब्रैकेट कर्ली सिग्नम, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, रिकॉल कर देता हूँ, ठीक। मॉड एक्स हो, सिग्नम एक्स हो, ब्रैकेट एक्स हो, फ्रैक्शन एक्स हो, करेक्ट है। इन सारे फंक्शंस अगर किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में चारों फंक्शन बैठे हैं, चारों में से कोई भी बैठा है, तो आपको दोनों लिमिट को सोचना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, कंडीशन अप्लाई अगर लिमिट वन साइडेड ना पूछी गई हो तो। यहाँ पे लिमिट 0 पूछी गई, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों चेक करना है, तो आइए इसकी राइट और लेफ्ट दोनों चेक करना है अपन, फिर मैं पाई में से सबट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट को दोनों को चेक करें, तो अगर मैं इसकी राइट को चेक करूंगा फिर लेफ्ट को चेक करूंगा। राइट देखना ध्यान से, तो एक्स बाई एक्स 1 आ जाएगा, पॉजिटिव खुलेगा इसलिए, माइनस का 0 प्लस पे जाओगे तो 0 हो जाएगा, साइन 0 अपॉन एक्स आ जाएगा, साइन 0 मतलब 0 अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक। तो अल्टीमेटली लिमिट डीएनई हो जाएगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, क्योंकि राइट लिमिट आपकी चेक करना, मैंने गलत ना लिखा हो गई, ठीक है। तो ये लिमिट आपकी 1 माइनस 0 पहले बनेगा इंटू 1 बाई एक्स आएगी, सॉरी 0 नहीं आएगी, 0 इंटू 1 बाई एक्स आएगी। ये लिमिट आपकी आएगी, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, x पॉजिटिव बाई एक्स 1 हो गया। अब यहां पहले ये सॉल्व हो जाएगा, तो 0 प्लस पे ये 0 बन जाएगा, 0 इंटू एक्स 0 शुद्ध 0, साइन शुद्ध 0 शुद्ध 0 शुद्ध 0 इंटू 1 बाई एक्स, तो ये बनेगा शुद्ध 0 इंटू 1 बाई एक्स, क्लियर। आइए लेफ्ट पे चलेंगे तो अल्टीमेटली 1 बनेगा, 1 बनेगा। तो अगर पूरे क्वेश्चन की हम राइट लिमिट आपसे पूछ रहे हैं, पूरे क्वेश्चन की राइट लिमिट, तो ये पाई छोड़ेगा और ये 1 छोड़ेगा, तो ये आ जाएगी पाई माइनस 1। अब मैं पूरे क्वेश्चन की लेफ्ट लिमिट की बात कर रहा हूँ, ये तो पाई रहेगा, इसकी तो टेंशन ही खत्म है, हमें तो इसके बारे में सोचना है खाली, ठीक है। तो माइनस में क्या आएगा ये वो देखते हैं। अब 0 माइनस रखोगे तो ये साइन ऑफ एक्स इंटू 0 माइनस -1 बनेगा, माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स -1 आएगा, एक्स अपॉन मतलब यहाँ माइनस एक्स खुलेगा तो माइनस एक्स अपॉन एक्स -1 आएगा, माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, तो माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो -1 छोड़ेगा, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चेक करो सही है। तो लिमिट क्या आ जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। लिमिट क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू पाई डज नॉट एग्जिस्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। देखो उसने ऑप्शन में पाई प्लस 1 भी दे रखा है, ये वाला पाई -1 दे रखा है, सॉरी पाई दे रखा है, तो हमको थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन है। कंसेप्चुअली मेंस के लेवल पर अगर आप जाओगे तो आपको क्वेश्चन में अप्रोच को भी सीखना है कि बॉक्स सॉल्व कराया उसने, फिर डिफरेंस ऑफ लिमिट को रीड करवाया, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आते हैं, अगेन सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिए भाई इस क्वेश्चन में क्या दिया उसने, थोड़ा सा ध्यान देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करते चले। इस क्वेश्चन में उसने आपको क्या दिया, 2 लिमिट के क्वेश्चन है, दोनों की लिमिट निकालनी है और दोनों लिमिट को इंटीग्रेशन पे चढ़ा करके उसका उत्तर निकालना है भाई। तो आ जाओ लिमिट निकाल देते हैं, एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस, ठीक है। तो इसके बारे में बात करो पहले, 1 प्लस पे क्या आएगा, 1 अपॉन 0 प्लस 1 माइनस आ जाएगा, 1 प्लस एच, तो माइनस एच 1 अपॉन 0, तो 0 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, 2 की पावर माइनस 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो 2 की पावर -0, तो अल्टीमेटली 1 आ जाएगा, ठीक है। L इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्या किया समझ में आ गया ना, x की जगह पे पुट किया 1 प्लस एच। थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, अगर मान लो आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आइए ध्यान से देखना, ठीक। तो अपन ने L के बारे में सोचा, L लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 2 की पावर माइनस 2 की पावर 1 अपॉन 1 माइनस, अब देखो जो ये लिमिट वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट 1 प्लस लिखा हुआ था, तो मैं इसको 1 प्लस एच से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो यानी x की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस एच, तो लिमिट बन गई h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ रखा 1 प्लस एच, तो 1 माइनस 1 प्लस एच, ये बन गया लिमिट
एच अप्रोचेस टू 0, टू की पावर माइनस टू की पावर 1 अपॉन एच, कौन सा एच, माइनस एच, लिमिट लगाओ माइनस इन्फिनिटी, टू की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो टू की पावर माइनस टू की पावर माइनस इन्फिनिटी, टू की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, टू की पावर माइनस 0, टू की पावर माइनस 0, अल्टीमेटली आंसर 1। ठीक है, तो एल की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे एम निकालो, एम ध्यान से देखना, 1 प्लस पे जाओगे तो 1 बनेगा, साइन 1 अपॉन 1 एक्स आ जाएगा, अल्टीमेटली एम भी 1 आ जाएगा। देखा, ये 1 बन जाएगा 1 प्लस पे, और साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ये वैल्यू 1 के बराबर होगी, x इंटू 1, एक्स 1 जाएगा 1 आएगा, यानी एल भी 1 आया और एम भी 1 आया, तो लिमिट गई 1 से 1, और किसी का भी इंटीग्रेशन 1 से 1 करोगे उत्तर क्या आएगा, 0। देखो कितना शानदार क्वेश्चन था, बच्चों ने छोड़ा होगा क्यों? अरे सर 2 लिमिट के क्वेश्चन के साथ इंटीग्रेशन पूछा, वही डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछे, क्या बात करते हो सर आप हैं? हमें देखो, क्वेश्चन को देखो। अरे भाई क्वेश्चन जब उन्हीं टाइप का था तो याद रखना, सजे हुए क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे, सजे हुए क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे कि 0 से 0 लिमिट जाएगी तो 0 से 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर 0 के बराबर ही आएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फंक्शन R2R बी ए डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाई दिस थिंग एंड दिस इज गिवन। बहुत आसान क्वेश्चन, देख करके हो जाएगा, सोचना ही नहीं है आपको ज्यादा। क्यों नहीं सोचना है? 0 पे जाओगे तो 1/1, 1 की पावर इन्फिनिटिव लिखा हुआ है, तो ई की पावर आंसर आएगा। हमें एल के बारे में बात करनी है, एल होता है दिस -1, तो 1 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 2 माइनस 1 इंटू जी 1/x, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है भाई, हो गया खत्म। एलसीएम ले लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, तो एल इक्वल्स टू आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एलसीएम लोगे 1 से 1 कटेगा, और अपने पास क्या क्या बचेगा, एफ ऑफ 3 प्लस एक्स बचेगा, माइनस F3 बचेगा, माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स बचेगा, माइनस प्लस F2 बचेगा, और डिवाइडेड बाई x बचेगा, और साथ में 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स बचेगा, और माइनस F2 बचेगा। हो गया खत्म। तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, लिमिट लगाने पे ये कट जाएगा, इससे 1 आएगा, x आएगा, और ऊपर बचेगा ये, और ये 0/0 का फॉर्मूला लॉपिटल लगा दो, तो ऊपर बचेगा f डैश ऑफ 3 प्लस f डैश ऑफ 2, पहले इक्वल्स टू आ जाएगा 0, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा e की पावर 0, e की पावर 0 मतलब 1, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा इसका 1। इंटीजर टाइप पूछा गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 2 1 माइनस कॉस एक्स, रैशनलाइज कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन। तो साइन स्क्वायर एक्स था, ठीक है, उसके नीचे एक्स स्क्वायर रख करके इस लिमिट को कंप्लीट किया, साथ में एक्स स्क्वायर को बैठा दिया, नीचे वाले को रैशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स आएगा, इनटू में रूट 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स आएगा। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो चुका है। लिमिट लगाओगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 बेटा। ठीक है, तो इसको तो खत्म कर दो, साइन एक्स अपॉन एक्स लिख करके, ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा 1 माइनस कॉस एक्स, ये भी खत्म हो गया भाई। साथ में बैठा क्या है, रूट 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, सब पे लिमिट रखते जाओ, इसकी लिमिट 1, दिस इज कॉल्ड द कंप्लीशन ऑफ द लिमिट। लिमिट कंप्लीट कर दी मैंने हर एक टर्म को। ये कितना 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ होता तो ये 2 हो जाएगा, और रूट 2 इंटू 1 प्लस क्या है 0, रूट 2 रूट 2 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा 4 रूट 2 आ जाएगा, तो 4 रूट 2 के बराबर आ गया। ठीक है, ओके, ठीक है। तो भाई इफ यू लाइक द थिंग्स, इफ यू वांट कि हम आपके लिए और मेहनत करें, तो प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर अवर चैनल, सब्सक्राइब अवर चैनल। और जैसा कि आज जितना भी मैंने आपको कवर करके दिया है, उसको कवर करने के बाद आपको जो चीजें सबसे प्रायोरिटी पे रखनी है कि आप इसको थॉरली अच्छे से देखने के बाद सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मुझे नहीं पता मैंने कितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, बट क्योंकि मैं तो स्लाइड्स बना के ले आता हूँ, जितने क्वेश्चन हो जाते हैं उतने करा देता हूँ, जितनी देर में भी हो जाते हैं। लिमिटेड क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट होपफुली कवर कर लिए हैं मैंने। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर को करिएगा जेईई मेंस का,
कुछ चीज़ें मैंने एडिशनल आपको ज़रूर बता दी लिमिट के अंदर कि हो सकता है वो ना आए मेंस में, बट क्योंकि नंबर ऑफ पेपर्स बहुत ज़्यादा हैं और चॉइस है आपके पास सेलेक्ट करने की, तो हो सकता है वो लेवल ऑफ क्वेश्चन का थोड़ा सा बेटर भी रखें। लिमिट लेकिन एक बहुत आसान चैप्टर है, तो मेरा आपसे सजेशन है कृपया इसको बहुत अच्छे से करें और इसकी पीवाईक्यू को कंप्लीट करिएगा, अच्छे से कंप्लीट करिएगा, बस वही मेरे ख्याल से आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, कल फिर मुलाकात करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार और स्नेह हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कई बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। आप लोग क्या करिए, आप हमारे चैनल पे बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हम अपने चैनल पे दे रहे हैं वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहें। और फिर आप उसके अंदर जाकर के जो वीडियोस आपको दिए गए उन वीडियोस को एक बार जरूर देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस टॉपिक की आप डिमांड हमसे कर रहे होते हैं वो टॉपिक ऑलरेडी हमने डाला हुआ होता है किसमें, अपने वीडियोस में। तो आप जाकर के उस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं। आपका जो भी हमें प्रेम और स्नेह मिल रहा है उससे मोशन की टीम बहुत ज्यादा काम करने के लिए उत्सुक हो चुकी है, और हम आपको इसी तरीके से आप हमारे साथ लगे रहिए, अपना प्रेम और स्नेह हमें देते रहिए और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।